अब जरा गौर से सुनिए, इस मैं आज यही बोलूंगा, उससे पहले दो चार बात और बोलूंगा, फिर उसके बाद मैं आऊंगा मसले के आला हजरत में करबला की हैसियत क्या है, करबला का तहकीकी जायजा लेंगे, सच्चाई क्या है और लोगों ने बिगाड़ के क्या रख दिया है। लोगों ने इसे फिल्मी कहानी, नॉवेल, अफसाना, रोने रुलाने का एक जरिया उन्होंने बना दिया है। हालांकि रोने रुलाने से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है। हमें फख्र है कि मेरा इमाम है तो हुसैन जैसा। दूसरे लोग तलवार देख के रोते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं, बातिल को देखकर घिघियाते हैं, मगर मेरा इमाम 22,000 तलवार के सामने न झुका, न उनका माना, न लाशों के अंबार पे रोया, हक बोलता रहा, सब कुछ लुटा दिया, इस्लाम बचा। वाह वाह वाह, बेशक। इमाम की कहानी बहादुरी की कहानी है जी। इमाम की कहानी ब्रेवरी की कहानी है, इमाम की कहानी स्टेबिलिटी की कहानी है, इमाम की कहानी रियलिटी की कहानी है, इमाम की कहानी ट्रूथ की कहानी है, इमाम की कहानी रोने की नहीं, इमाम की शहादत पे नाज करने की कहानी है। अब बताइए कि कैसी कहानी है और लोगों ने कैसा बना दिया। लोगों ने उसको हाय, मातम, मरसिया, साहब रोने धोने, चूड़ी तोड़ने, काला कपड़ा पहनने, यही इस्लाम सिखाता है। अब जरा मैं एक बात बोलता हूं, फिर उसके बाद तमहीद के तौर पर दो चार बातें मैं करूंगा आपसे, फिर तकरीर पे मैं आऊंगा। अब वो तकरीर चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की, जितनी हो, लेकिन पहले इसी पॉइंट को आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं तमहीद पे आऊंगा। ये दीनी मजलिस जन्नती महफिल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, उस किताब में आया है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो मजलिस को चारों तरफ से उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं। एक लंबी हदीस है, आखिरी का जुमला उसका है कि अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है कि फरिश्तों फशहदू, गवाह रहो कि जो लोग मेरी याद, मेरे जिक्र के लिए आए थे, मैंने सबको बख्श दिया। कयामत के दिन न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न समाज के दोस्त काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। अब उस संकट की घड़ी में नेकी, एक नेकी को लोग तरसेंगे, एक बहाना चाहिए बख्शिश के लिए। अब वहां पे मुमकिन है कि आज जिस जलसे में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि यह जलसा संकट की घड़ी में आपके काम आ जाए, यहां बैठना आपके काम आ जाए। मैं इसीलिए कहता हूं कि आजकल चूंकि हर आदमी के दिमाग में कीड़ा काट होता है। हज करने के लिए गया, 5 लाख रुपए लेकर के वहां जाके मोबाइल से बात कर रहा है, खाने काबा के सामने सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप पे डाल रहा है। बताइए, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करने गया है ताकि मेरे करोड़ों गुनाह माफ हो जाएं, जो हज हम पर फर्ज है वह मेरा फर्ज अदा हो जाए। अब वहां हालत एहराम में काबा के पास खड़े होके वहां फोटो लेके अपने घर वालों को शेयर कर रहा है। वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। सही बात, सही। ये बताइए कि वो डेली एक सेल्फी लेता है 40 दिन में, अगर 20 सेल्फी लिया तो 20 लाख गुनाह किया उसने। अरफात में भी वहां से वीडियो बात करता है, मिना में भी वहां से फोटो से बात करता है। वहां तिलावत, इबादत, जिक्र, रोने धोने की जगह है। इस सेल्फी लेके जाता। मैंने रोज़े रसूल पे एक बंदा को देखा, वो वीडियो से दूसरों से बात कर रहा था, जहां जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुने दो बायजीद ईजा। यानी वो आसमान के नीचे अदब की जगह है जहां मुस्तफा आराम कर रहे हैं। 1,40,000 फरिश्ते डेली सलाम पेश करने आते हैं, और जो एक बार चले गए कयामत तक दोबारा नहीं आएंगे। वो आला हजरत कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। अल्लाह। उस नबी के रोजे पे मैंने एक बंदा को देखा, वो वीडियो बनाता हुआ आया। मैं सोचा कि शायद
दूर में बना रहा है, जब जाली के पास आएगा तो अदब से सलाम पेश करेगा। सलाम तक पेश नहीं किया, वीडियो बनाता वह गेट से बाहर निकल गया। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। क्या हो गया लोगों, दिमाग खराब हो गया। जहां अदब की जगह है वहां फोटो ले रहे हैं, जहां कफन पहन के गया है, मरने के लिए गया है, वहां वो 24 घंटे फोन पे चिपका रहता है। क्या कीजिएगा लोगों को, मस्जिद वीरान है, चौक चौराहे आबाद है। इस तरह से लोग ये भी अब कहना शुरू किया है कि अब हज करने की क्या जरूरत है, 5 लाख खर्च करने, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने की क्या जरूरत है, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। गरीब की बेटी की शादी करवाना फर्ज नहीं है बंदे, अपना नमाज पढ़ना फर्ज है, अपनी नमाज पढ़ना फर्ज है, अपना हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। नमाज से, ज़कात से, रोजे से, हज से अगर फारिग हो गए, अगर पैसा कौड़ी बच रहा है तो गरीब भाइयों की मदद कर। अब फिर शादी में मदद क्यों कर रहा है? शादी में को तुमने इतना खर्चीला बनाया क्यों है? शादी में मुतालबे जहेज करना हराम है, कपड़े का डिमांड करना हराम है, गाड़ी का डिमांड करना हराम है। तो तू अपना चंदा गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों कर रहा है? सारे लोग मिल बैठ करके मुतालबे जहेज को ही हराम करार देके समाज से खारिज क्यों नहीं कर देता? इसकी तहरीक चलाओ। खबीस मरदूद तुम हज रोकना चाहता है, खबीस मरदूद तुम ज़कात रोकना चाहता है, खबीस मरदूद या दीन की महफिल, अमरे बिल मारूफ, दीन की बात समझाना। कुरान शरीफ में आया है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर। क्या हाफिज जी, सूरह तौबा में आया है कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा होना चाहिए स्पेशल, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी का हुक्म दें, लोगों को बुराई से रोकें। खबीस मरदूद, सारे लोग अगर ताजिर हो गए, सारे लोग अगर बिजनेसमैन हो गए, सारे लोग अगर खेती बाड़ी करने वाले हो गए, अगर कोई टेलर मास्टर नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना, कोई बिजनेसमैन नहीं बना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट लोग रहें, कोई तिजारत करने वाला, कोई खेती बाड़ी करने वाला, कोई सामान मैन्युफैक्चर करने वाला, और कोई साफ जूता चप्पल सीने वाला, कोई कपड़ा सीने वाला, कोई बाल बनाने वाला, कोई गाड़ी ड्राइव करने वाला। अगर कोई ड्राइवर नहीं रहेगा तो हर अरबपति को अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करनी पड़ेगी। अगर कोई जूता चप्पल पॉलिश करने वाला कोई गरीब नहीं रहेगा दुनिया में, तो अरबपति को अपना जूता अपने से पॉलिश करना पड़ेगा। अगर कोई गली कूचे में सफाई करने वाला भंगी नहीं मिले, तो हर आदमी को अपनी गली की सफाई खुद करनी पड़ेगी। तब तो अरबपति होने के बाद ही कोई मालदार ही नहीं रहेगा, सब मेहतर, सब भंगी, सब साफ फार्मर बन जाएगा। अल्लाह ने इसीलिए गरीब बनाए हैं, इसीलिए अमीर बनाए हैं, ताकि अमीर की खिदमत गरीब करे और गरीब की खिदमत अमीर करे। इस तरह से जिंदगी के दिन गुजरते चले जाएं। ज़कात निकाले मालदार, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। 1 लाख है तो 2,500 रुपए ज़कात निकाले। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। ज़कात से माल पाक होगी, दिल पाक होगा, और वह अपने गरीब भाई को दे दो, उनके चूल्हे की आग सुलगेगी। जो गरीब तेरी तबाही की तमन्ना करता है, ये कानून ज़कात उन गरीबों को प्यार का पैगाम देता है। जब गरीब को हम पैसे देते हैं, वो हाथ उठा के दुआ करता है, मालिक ये मालदार सलामत रहें ताकि मेरे बच्चों की खुराक मिलती रहे। ये है ज़कात, ताकि मालदारों से लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। यह है कानून ज़कात। ये इसका कोई बदल कोई दुनिया में नहीं है। आज अगर क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू ही इंडिया का अगर वो चंदा कर रहा है और फाइनेंस चला रहा है, यतीम खाने चला रहे हैं, तो आप समझ लें कि वो तरीका इस्लाम से सीखा है। वरना दूसरों को नोचने वाला ये चंदा लेके गरीबों के लिए अनाथालय खोल रहा है, ये कहां से उसको मैसेज मिला? 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा था, मालदारों से लिए जाएं, गरीबों में बांटा जाए। वही कानून ज़कात है।
तो आज ये कानून ज़कात पूरी दुनिया को गरीबों के पालने का एक शानदार रिसोर्स अता किया है। तो जहां भी यतीम खाना कयामत तक खुलता रहेगा, यह एहसान मजहब इस्लाम का करार दिया जाएगा। ये कानून ज़कात, नमाज, रोजा, हज सब है। कोई ताजिर, कोई मोची, कोई हज्जाम, कोई नाई, कोई साहब बिजनेसमैन, कोई फार्मर, उसी में अल्लाह फरमाता एक गिरोह तुम में होना चाहिए आलिमों का, जो लोगों को दीन की बात सिखाए, जो लोगों को जमा करके बताए कि ये लीगल है या इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ए, कम भाग रहा है ए लड़का, बैठो, बैठो। ढटाई और बेशर्मी के साथ बीच से भाग रहा है। 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। बताइए, इन छोकरों को, इन बूढ़ों से शर्म हासिल करनी चाहिए। यहां 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है या 70 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। ये छोकरा यहां से बाहर जाएगा, मोबाइल चलाएगा, गुटखा खाएगा, गुटखा खाएगा, कैंसर को दावत देगा। और अगर मोबाइल में गंदी तस्वीर देखेगा तो 25 साल की उम्र में नामर्द और हिजड़ा हो जाएगा। आजकल अक्सर लोग नामर्द और हिजड़ा है, बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। इसीलिए जिनाकारी आज ज्यादा फैल रही है। इसीलिए फैल रही कि मर्द आज कमजोर हो रहे हैं। जिना को रोकने के लिए वक्त पे शादी जरूरी है। जिना को रोकने के लिए मर्द का ताकतवर होना जरूरी है। और जिना को रोकने के लिए कानून पर्दा जरूरी है। आज कानून पर्दा नहीं है तो हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हर 1 मिनट में रेप का केस दर्ज होता है। आज लंबी उम्र में शादी होने लगी, 28 साल, 30 साल, 35 साल में। इसलिए कदम कदम पे हर घर लगभग जिनाकारी का अड्डा बन चुका है। और पर्दा नहीं है तो जिना फैल गया और मर्द हिजड़ा नामर्द होता जा रहा है। गुटखा खा के, सिगरेट पी के, मादक पदार्थ इस्तेमाल करके, गंदी तस्वीरें देख करके, हैंड प्रैक्टिस करके, ब्लू फिल्में देखकर ये नामर्द हो रहा है। जब ये नामर्द होगा, औरतों की ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाएगा, तो औरतें नौकर, ड्राइवर, समाज के लोगों से जिना न करेंगी तो क्या करेंगी? इसलिए जिना को रोकने के लिए गुटखा छोड़ना होगा, सिगरेट छोड़ना होगा, शराब छोड़ना होगा, नशीला पदार्थ छोड़ना होगा। जिना को रोकने के लिए औरतों पे मोटी चादर डालकर आला हजरत के फतवे की रोशनी में उसको अपने घर की 4 दीवारी में रखना होगा। उसके हाथ में 100 साल पहले कलम न देने का आदेश आला हजरत ने दिया। और आज आला हजरत के जमाने में अगर मोबाइल होता तो आला हजरत यही कहते, न कलम दो, न उसके हाथ में मोबाइल दो, न छत पे जाने दो। क्योंकि अजनबी मर्दों पे जब नजर पड़ेगी तो जिना का वसवसा पैदा होगा। और शादी ब्याह में डीजे बाजा गाना जहां रहेगा, म्यूजिक की आवाज से बदन में हरकत पैदा होती है। गरम खजा, गरम माहौल जिना को दावत देता है। इसलिए अगर जिना को रोकना है, सारी दुनिया के लिए आम पैगाम है, ये 3 काम करना होगा। नशीले मादक पदार्थ से जवानों को बचाना होगा। और 18 से लेके 25 साल की उम्र में ही, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे नौकरी मिले ना मिले, जो रिक्शा चलाने वाला वो 5 बच्चे का बाप है, शादी किया है, अल्लाह उसको रोजी दे रहा है, तो फिर जो जवान काम करेगा उसको रोजी कौन ही देगा? अल्लाह कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। आज से 100 साल पहले की आबादी कम थी तो रोजी के वसाइल कम थे। और आज आबादी दुनिया की 1200 करोड़ हो गई है। तो 100 साल पहले आबादी कम थी, लोग चावल खाने के लिए तरसते थे। लेकिन आज 1200 करोड़ की आबादी है और चावल घर में सड़ रहा है। पता चला दुनिया को न मोदी चलाता है, न जो बाइडन चलाता है, न योगी चलाता है, न नीतीश चलाता है, न कोई हाकिम चलाता है। अगर कोई बोलता है हम दो हमारे दो, उसके मुंह पे थूक दिया जाएगा और कहा जाएगा सारी दुनिया को मेरा खुदा चलाता है। इसलिए बच्चा नहीं रोका जाएगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, एक रहे तो भी रोजी देगा, 100 रहे तो भी रोजी देगा। अल्लाह, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह। जो अकेलौता है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका चेहरा सूखा रहता है।
वो 5 रुपए खर्च करने के लिए माँ से भीख मांगता है। जी। लेकिन जो नौजवान शादी किया, 5 बच्चे हैं, वो अपनी माँ को 5,000 रुपये महीना देता है, अपने बाप की खिदमत करता है, समाज की खिदमत करता है। पता चला अल्लाह पर से यकीन जिसका कमजोर होगा वह करोड़ों कमाने के बाद भी भिखारी रहेगा, उसका चेहरा सूखता काला रहेगा, वो कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पर मजबूत यकीन करेगा, 10 बेटी क्यों ना हो, एक बेटी वाला शादी के लिए रोएगा, रोता है, और 10 बेटी वाले की शादी हो जाती है बेटियों की, उसको पता तक नहीं चलता। पता चला दुनिया कोई बंदा नहीं चलाता है, हमारा खुदा, हमारा खालिक चलाता है। वाह वाह वाह। और कुरान में आया है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। कुरान में आया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया। सांप, छुछंदर, बंदर, बैल, हाथी, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया और सबको रोजी अल्लाह देता है। इसलिए अगर तुम अपने बेटे को डीएम, दारोगा बनाने के चक्कर में अगर 48 साल की उम्र में शादी करवाओगे और तेरा बेटा शादी करने के बाद अगर वह औलाद नहीं पैदा कर सका, इसके 100% जिम्मेदार तुम रहोगे। क्योंकि लंबी उम्र जाने के बाद औलाद न होने का चांस होता है। लंबी उम्र होने के बाद औलाद न होने का चांस बढ़ जाता है। ये चाहे 50 डॉक्टर के पास जाएं, चाहे 50 बार छलैया करवाएं, चाहे 50 टेबलेट डेली खिलवाएं, चाहे 50 दरगाहों पे जाएं, ऐसा नहीं होता कि दरगाहों पे जाने के बाद सब काम बन जाता है। मैं लगा दूं आम का पेड़ और अजमेर चले जाएं कि बाबा आप तो हिंदुस्तान के राजा हैं, मेरे आम के पेड़ में सेब लगा दीजिए, नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अजमेर वाले बाबा अगर अपने मुरीद को बोलेंगे 2-4 तमाचा मारो उसको भगाओ यहां से, ये सिस्टम के खिलाफ दुआ कर रहा, ये सिस्टम के खिलाफ दुआ है। अगर मुसलमान दुनिया भर के सारे काबा चले जाएं और खिलाफ पकड़ के दुआ करें कि इलाही तेरे घर की इज्जत का वास्ता है कि ठंडी का मौसम अच्छा है, गर्मी का मौसम ना रहे, ताकि हम जी भर के नमाज पढ़ें, फरिश्ता मार के भगा देगा वहां से। ये सिस्टम है दुनिया का। रात होगी, दिन होगा, गर्मी का मौसम आएगा, जाड़े का मौसम आएगा, मौसम चेंज होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। सिर्फ गर्मी होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, सिर्फ सर्दी होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, सिर्फ बारिश होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, नहीं रह पाओगे तुम जिंदा। तुम्हारे लिए मौसम बदलता है ताकि जिंदा रह सको। सिर्फ रात ही रहेगी तो जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे, सोते सोते बदन में दर्द हो जाएगा, भूखे मर जाओ। इसीलिए 8 घंटा रात, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, ताकि दिन में खूब खटो, कोढ़ी बन के बैठे मत रहो। जो कोढ़ी बन के रहेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा, चेहरा काला हो जाएगा। ये मर्द भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मेहनत से कमा के दूसरों को अता करने के लिए पैदा हुआ है। खूब कमाओ, मेहनत करो, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सास ससुर पर निगाह टिका के मत रखो कि ईद के दिन में ससुर कपड़ा भेजेगा, वो सारी जिंदगी भिखारी रहेगा, वो उनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी। जो ईद के दिन अपने ससुर का कपड़े का तलबगार रहेगा, अल्लाह से भीख मांग, इलाही इतना दे दे कि मैं अपने बाप को भी कीमती कपड़ा पहनाऊं, मेरी बीवी मेरी शरीक हयात है, अल्लाह इतना दे दे कि मैं अपनी बीवी के बाप को भी मैं अच्छा कपड़ा पहना दूं। क्या बात है, तुम दो अपने ससुर को, उसे भीख क्यों मांगता है? मैंने तो देखा है जो भिखारी रहते हैं सारे दिन, जो दूसरों से मांगने की नीति रखते हैं। अब सिस्टम के खिलाफ जो करेगा वो दुआ कबूल नहीं होगी। सिस्टम है आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, अमरूद के पेड़ से अमरूद, धान के पौधे से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं। इसके खिलाफ कोई दुआ मांगेगा, दुआ कबूल नहीं होगी। अब शादी की उम्र है 18 साल, शादी की उम्र है 21-22 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 25 के आगे ना बढ़े, वरना औलाद से अगर गुनाह हुआ, बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है उसमें लिखा है, औलाद के जवान होने के बाद अगर शादी में देरी किया, अगर
औलाद का पांव फिसल गया तो उस गुनाह में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। अल्लाह। गुनाह करेगा बेटा, मुजरिम है बाप। गुनाह करेगी बेटी, मुजरिम ठहरा बाप। इसका जुर्म क्या है? वक्त पे शादी नहीं कराना। आज से 50 साल पहले बच्चा पढ़ता था मंजर इस्लाम में और उनकी शादी हो चुकी होती थी, 2 बच्चे हो चुके होते थे, और क्या वो भूखा मर गया? नहीं, अरबपति से ज्यादा अच्छा खाना वो खाता है, खाया। हमारे पढ़ने के जमाने में मेरा साथी जो था, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे हो चुके थे, फिर भी पढ़ाई उसकी जारी थी। और आज से 25 साल पहले सबको मालूम है कि बच्चा मैट्रिक करता था, उसकी उम्र होती थी 18 साल। गांव समाज के साथ शादी उनकी हो जाती थी। वो मैट्रिक इंटर भी करता था, ग्रेजुएशन भी करता था, पीजी भी करता था। पीजी करते करते 4 बच्चे का बाप हो जाता था। तब उसको नौकरी मिलती थी। जब नौकरी मिलने से पहले बीवी पल रही है, बच्चे पल रहे हैं, तो फिर ये नहीं रहेगा कि नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। अब जब टेंडेंसी हुई नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, तो लड़की भी बूढ़ी हो रही है, लड़के भी बूढ़े हो रहे हैं, सब बे औलाद हो रहे हैं। समाज ज़िना की कीचड़ में लथपथ हो रहा है। इसलिए कुदरत का सिस्टम वही है कि जब बच्चे जवान हो तो जमीन मकान देना तुझ पर जरूरी नहीं है, शादी करा दे ताकि तेरा बच्चा गुनाहों से सेफ रहे और समाज ज़िना के कीड़ों से सेफ रहे। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक की गवर्नमेंट साहब तलवार के बल पे, गन के बल पर, कचहरी के फैसले के बल पर, जेल के बल पर वो ज़िना को रोकना चाह रही है, मगर ज़िना चरम सीमा पे पहुंच रहा है। नहीं रुकेगा ज़िना। एक कानून है, वह कानून पर्दा। काली कलोटी है, अगर वो भी चादर में लिपटी है तो उसका ऐब छुपा है। समझने वाला सोचेगा कोई हूर इसमें है। और अगर खूब खूबसूरत है, जिस पर मर्द लपकते हैं, अगर चेहरे पे पर्दा है, चादर है, तो लोगों के सामने उसका हुस्न बेनकाब नहीं है। इसलिए दरिंदे और भेड़िए उसको नोचना नहीं चाहेंगे। तो पर्दा काली कलोटी के लिए भी इज्जत की बात है, गोरी के लिए भी इज्जत की बात है। अमेरिका से लेके भारत तक सारी गवर्नमेंट वो रगड़ के रह जाए, ज़िना नहीं रुकेगा। अगर एक कानून है मुस्तफा का, कानून पर्दा नाफिज हो जाए, ज़िना रुक जाएगा, बलात्कार से दुनिया पाक हो जाएगी। बेशक हक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आदमी बेहया बेशरम हो जाए कि हम भी ज़िना करते हैं, मेरी बीवी तू भी ज़िना कर, तो फिर उस बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हया जब तक बाकी है तो ज़िना की वजह से आसमान से बारिश रुकती है, ज़िना की वजह से मर्द बुज़दिल होते हैं, जालिम हाकिम मुसल्लत होता है, ज़िना की वजह से अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है। आपने नहीं सुना कुरान शरीफ में? कुरान शरीफ में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके चले। ये बात मुसलमान से मैं कह रहा हूं, बाकी वो बातें मुसलमान काफिर सबके लिए मैंने जनरल एक बातें की हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब रेप बढ़ रहा है, उसके बढ़ाने की जिम्मेदार तुम हो। जवान लड़की टी शर्ट और साहब जींस पहन करके एक टेबल पे बैठ के पढ़े कोचिंग सेंटर में, और उसी के बाजू में एक लड़का जवान 18 साल का 25 साल का वो भी पढ़े, और वहां कोई न पर्दा है, न अल्लाह का डर है, न समाज से हया शर्म है। वो पढ़ने के नशे में दोनों अप टू डेट मॉडर्न है। ये बता दे उन दोनों को दस्त दराजी से कौन रोकेगा, छेड़खानी से कौन रोकेगा? इसलिए इस्लाम ने कानून पर्दा दिया ताकि ज़िना रुक जाए और तुम्हारे बच्चे हलाली पैदा हों। और जब समाज में बच्चे नाजायज औलाद की तादाद में जब समाज में इजाफा होगा, न माँ का अदब रहेगा, न बाप का अदब रहेगा, न आलिम का अदब रहेगा, न मस्जिद का अदब रहेगा, न खानका का अदब रहेगा। इसलिए जब अदब लुट जाए, समझ लेना नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम के सामने 2 बच्चे गेंद खेल रहे थे। गेंद इधर आया, एक बच्चा ढठाई से इमाम के सामने आ गया। 2 बच्चे भाग गए कि नहीं इमाम के सामने कैसे जाऊं। एक बच्चा ढठाई से आया, गेंद लिया, चला गया। इमाम ने कहा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है, लगता है, एक चांस बताया, ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां डिसिप्लिन ना हो वहां एक फैक्टर ये भी काम करता है कि उसके उस बुनियाद में गलती हो। आज औरत और मर्द आपस में लड़ते हैं, दोनों मियाँ बीवी,
और उस लड़ाई में कुफ्र बक जाते हैं, पता नहीं चलता है। कुफ्र बका, ईमान गया, निकाह टूटा। बहुत सारे लोग गुस्से में तलाक दिया। अब मुफ्ती साहब के पास जाने के डर से कि वो हलाला करवाएगा, इसीलिए दोनों आपस में कंप्रोमाइज करके रह गया। चलो समाज वाले को पता नहीं चला, अल्लाह तो देख रहा है, निकाह इसका टूट गया। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब के सब नाजायज पैदा होंगे। इस तरह केस बढ़ रहा है समाज में। तलाक के बाद भी लोग बीवी को रख रहे हैं। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, नाजायज। और ये नाजायज बच्चे जब समाज में बढ़ेंगे, वही बच्चा बोलेगा कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कैसी मस्जिद, कैसा रोजा, कैसी ज़कात, कैसा हज। वो हज के खिलाफ बोलेगा, वो नमाज के खिलाफ बोलेगा, वो जलसे के खिलाफ बोलेगा, वो दीनी महफिलों के खिलाफ बोलेगा, वो मस्जिद के खिलाफ बोलेगा, वो शराब खाने को आबाद करेगा, वो ज़िना के कोठे को आबाद करेगा। इसलिए एक कौम में मुस्लिम काफिर चाहे पाखाना चाटे, चाहे शराब पिए, चाहे बगैर निकाह के ज़िना करे, उससे कोई मतलब नहीं। वो फीनारे जहन्नम, आग में तो जाना ही है। लेकिन तुमको रहना है, तुमको हलाल ढंग से रहना है, जायज तरीके से रहना है, मुस्तफा के तरीके पे अमल करना है, शरीयत पर अमल करना है। अगर तुम बिगड़ गए तो दुनिया में आग लगेगी, और जिस दिन तुम मुस्तफा के गुलाम बन गए तो तेरी खैरात उन काफिरों को भी मिल जाएगी कि बारिश होगी और दुनिया में अमन और अमान कायम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी। वाह वाह वाह, क्या इसलिए एक कौम में मुस्लिम, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें दुनिया वालों के लिए अमन का एक पैगाम बन जाना है। तुम्हें दुनिया वालों को बताना है कि हुसैन क्या है, तुम्हें बताना है कि हसन क्या है, तुम्हें बताना है कि मुस्तफा के घर वालों ने दुनिया को क्या दिया है, तुम्हें बताना है कि मजहब इस्लाम किस तरह सारी दुनिया और ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह बेनिफैक्टर बन के आई है, मोहसिन बन के इस्लाम आया है। सबको बताना होगा। अगर आप ही नंगे हो गए, आप ही गंदे हो गए, आपका समाज गंदा हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया, फिर तो दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहेगा। काफिरों की वजह से कोरोना नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए तो आग ही आग, दुनिया में भी आग है, मरने के बाद भी आग ही है। बहस है मुसलमानों से, इनके लिए गाइडलाइंस है, इनके लिए उसूल है, इनके लिए साबता है, इनके लिए मार्गदर्शन है। आज कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई मस्जिद के खिलाफ बोल रहा है, कोई जलसा के खिलाफ बोल रहा है, जो मन में आ रहा सब बोल रहा है। ये फटीचर क्लास का आदमी जो जिस पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, जो अभी 30 साल उम्र हो गई, नमाज शुरू नहीं किया है। पहले तन्हाई में बैठ के अपने अमाल का जायजा ले। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह से नमाज़े पंजगाना छोड़ना हराम है। उस ज़िना से बड़ा जुर्म है नमाज छोड़ना। अगर कोई 10 साल ज़िना किया, सच्ची तौबा कर ली, खूब रोया धोया, फिर दोबारा आंख उठा के किसी को नहीं देखा, बल्कि ज़िना से बचता रहा, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्योंकि अत्ताइब मिन ज़ंब कमल्ला संबला, हदीस में आया है, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन अगर नमाज फर्ज हुई 15 साल में और नमाज शुरू किया 30 साल में, 50 साल में, तो तुझ पर ये 15 साल की नमाज कज़ा है। 50 उम्रा, 50 हज करने के बाद भी ये 15 साल की नमाज जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसे पढ़ना ही पड़ेगा बतौर कज़ा। इस माना कर बता दें कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। नमाजें छोड़ रहा, एक बार झूठ बोलना हराम, गुनाह कबीरा है। सूद खाना हराम, गुनाह कबीरा है। जैसे कोई अपनी मां से जिना करे, वैसे ही सूद खाना है। सूद खाना ऐसा है जैसे सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और उसका अदना दर्जा है अय्यन कहर राजोला उम्मा। सूद के गुनाह के 70 रैंक हैं, 70 ग्रेड है उसका। और लोवेस्ट ग्रेड, जो सबसे अदना दर्जा है, वो ये है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे। जब अदना दर्जे का ये आलम है, जो हाईएस्ट ग्रेड है, वो उसकी सजा कितनी सख्त होगी। यहां धड़ल्ले से मकान, गाड़ी, छकड़ा के लिए यहां साहब ग्रुप में सूद का कारोबार चल रहा है। औरतें सूद का कारोबार कर रही है, सूद का कारोबार चल रहा है। किस्त लेने के लिए साहब ये छोकरे आते हैं, उनसे बेपर्दगी से बातें हो रही।
अगर पैसा नहीं भेजा दिल्ली पंजाब से शौहर, वह छोकरा की खूबसूरत लड़की को देखा, उसको कहता है कि बहन मैं इस बार इस महीने का किस्त में भर देता हूं। जहां किस्त भरा तो मजाक होने शुरू हुआ और नर्म गोशा दिल में आया। फिर उसके बाद वो ग्रुप का पैसा, वो किस्त का पैसा, वो सब अपनी जगह, वह छोकरा उस लड़की को लिया और समाज से भाग गया। आए दिन इस तरह के केसेस पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इसलिए किराए के घर में रहना गवारा कर ले, मिट्टी के घर में रहना गवारा कर ले। यही पैगाम इमाम हुसैन दे रहे हैं कि मैं अपने के शरीयत की हद में रहना, मिट्टी के घर में रहना, दुनिया को तलाक दे देना मगर ईमान बचाना, जान दे देने मगर ईमान का सौदा मत करना। इसलिए मैदान करबला से आवाज आ रही है, सच्चा हुसैनी वो है, ना उसको अमीरी काफिर बना सके, ना कोई गरीबी काफिर बना सके, ना खूबसूरत चेहरा कोई ईमान लूट सके, ना मकान की तड़प ईमान लूट सके, ना गाड़ी का शौक ईमान लूट सके। ये सारी दुनियावी चीजें एक तरफ रहे, अगर ईमान है वह समझ ले कि मुझसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शहीद यही पैगाम इमाम हुसैन का। मैं बताऊंगा आगे इमाम हुसैन ने कब किस मौके से क्या कहा, उनकी जिंदगी से क्या मैसेज मिलता है। आज के बाद कभी मत बोलिएगा जलसा कराने से क्या फायदा है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, आया है कुरान में कि एक गिरोह तुम्हारा ऐसा रहे जो सारी मसरूफियत से कटकर लोगों को अमरे बिल मारूफ करने के लिए वो बताता रहे कि हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये गुड है, ये बैड है, ये मुफीद है, ये मुज़िर है। एक बंदा नमाज ना पढ़े, जुमा का खुतबा कयामत तक होता रहेगा। एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, अजान कयामत तक होती रहेगी। इसलिए चाहे बंदा संभले ना संभले, खिताब होता रहेगा, दीन की बातें होती रहेंगी। यह जलसा उसी अमरे मारूफ का एक माध्यम है। मदरसे में जो 10 साल किताबें पढ़ी जाती हैं, उसी को 2 घंटे में पब्लिक के सामने कुरान हदीस का फरमान बताया जाता है। क्या बात। तुम टाका देखता है मौली साहब का कि मौलाना साहब आए 25,000 लेके चले गए, इसीलिए हसद में और जलन में जलसे को रोकने की बात कर रहा है खबीस मरदूद। तुम नहीं देखता कि तुम्हारे यहाँ शादी भी डीजे बजाने वाला आया 50,000 लेके चला गया, वह तो हराम रास्ते में खर्च किया। कोई समाज वाले की नानी मरे कि कोई बोले कि डीजे अगर बजवाया मैं उसकी बेटी की शादी में शरीक नहीं रहूंगा, मैं उनके बेटे की शादी में शरीक नहीं रहूंगा। वहां तो डर है चूंकि वह मालदार है, 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल कर देगा। ये तो मौली साहब की बात है, ये मौली साहब क्या करेगा। इसीलिए जलसा कराने से क्या फायदा है, जलसा कराने से क्या होता है। कुरान ने कहा एक गिरोह रहना चाहिए जो अमरे बिल मारूफ करे, लोगों को दीन सिखाए। और आया है हदीस में जो रात में थोड़ी देर दीन सीख लेता है, रात भर नफल पढ़ना एक तरफ, थोड़ी देर दीन सीखना एक तरफ। वाह 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 वाह, बेशक। सुन, वो हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र, जिसने फजर की नमाज अदा की और नमाज फजर के बाद एक चैप्टर दीन का सीख लिया, खैरुम मिन अल्फे रका, 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। नहीं सुना तुमने कि आलिम जो इल्म दीन सीखता है उसके पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाता, और जो दूसरों को दीन की बात सिखाता है उसके लिए दरख्त के पत्ते से लेके समंदर की मछली तक सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। नहीं सुनी वो हदीस कि जो आलिम यस्तगफिर लहू मा फी समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हुत फिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मुस्तफा फरमाते, हदीस में आया है कि जो दूसरों को भलाई की बात बताते हैं उसके लिए सुराखों की चूटियां, समंदर की मछलियां, जमीन आसमान के दरमियान की सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की बात बताता है, जो लोगों को गुनाहों से रोकता है। सारे लोग तो गीबत कर ही रहे, सारे लोग तो झूठ बोल ही रहे, सारे लोग तो चौक चौराहे पे मौलाना, मौलवी, इमाम, मुअज्जिम, पीर की गीबत की पोटली लेके बैठे हुए हैं। सारे लोग तो डीजे, बिंजू, ड्रामा साहब, म्यूजिक, संगीत, फिल्म, कव्वाली में नाचना कूदना, औरतों मर्दों का मुकाबला करना। और कुछ लोग इसी तुम्हारे इलाके में साहब वो शेख चिल्ली का तमाशा लेके बैठे हैं। ये तो जाहिल पीर फकीर कर ही रहा है, ये कौन है जो अमरे बिल मारूफ करेगा। ये तो समझ ले कि इस सदी में
तन्हा अहमद रजा खां फाजली बरेलवी की जाते गिरामी है कि आज बरेली का फतवा ये सारी दुनिया में सर चढ़ के बोलता है, वरना मुफ्ती की क्या इज्जत रही, फतवा की क्या इज्जत रही, मदरसे में कौन पढ़ाएगा। वो तो रजा के फतवे की धमक है। आज जलसा जिंदा है, आज मदरसा जिंदा है, इल्म हदीस आज उलमा और इल्म की इज्जत जिंदा है। वर नहीं तो लोगों ने तो खुराफात बना ही दिया था। बंबई में हर गली में पंजा लेके बैठा रहता था कौन, चरस पीने वाला, भांग पीने वाला, अबीर सर पे लगाने वाला, और साहब ये शराब पीने वाला, ये गंजेड़ी, ये चरसी, ये शराबी, और लोग वो सर झुमाता था, कहता था इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। सोचता हूं हुसैन गौसे पाक के सर पे नहीं आए, हुसैन गरीब नवाज के सर पे नहीं आए, हुसैन आला हजरत के सर पे नहीं आए, हुसैन महबूब इलाही के सर पे नहीं आए, हुसैन तादु शरिया के सर पे नहीं आए। क्या हुसैन जैसे शहीद आजम को वह गैड़ी मिला था, वह चरसी मिला था, वह जोकर मिला था, वह खबीस मिला था, वह मरदूद मिला था, वह पापी मिला था, वह साहब पाखाना करने का जिसको ढंग नहीं मालूम हो, वो चरसी पर हुसैन की सवारी आएगी। आई यह झूठा सिर्फ झूठ बोलता था और औरतों को बेवकूफ बनाता था। औरतें कमजोर होती हैं, बच्चे कमजोर होते हैं। जहां ढोल बजा बच्चे जमा हो गए, जहां पंजा हाथ झूमा औरतें जमा हो गई। हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए, हुसैन मुझको दामाद दे दीजिए, हुसैन मेरा बेटा बीमार है उसको शफा दे दीजिए। ये चरसी के पास मेरी औरतें वो बेटा मांगने जा रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। ये कमजोर है, मां चली गई। औरतें कमजोर होती हैं, इसीलिए मर्द रहते हैं घर में, और हिंदुओं की औरतें रहती हैं मां नारियल लेकर मंदिरों में जा रही है। उसी का देखा देखी मुसलमानों की औरतें, ये मर्द घर में है, ये मजार पे औरतों की भीड़ लग रही है। औरतें कमजोर होती है, इनको ढेर दुनिया चाहिए, इनको शौहर चाहिए, दामाद चाहिए, मकान चाहिए, जेवर चाहिए, सोना चाहिए। इसीलिए झूठे आमिल के पास मर्द कहां जाते, औरतों की भीड़ लगी रहती है, उसका कारोबार चल रहा है। ये औरत है, ये झूठ, जहां कोई बनावटी मजार लगा दे, औरतों की भीड़ लगी है, अब वह झूठा करोड़पति बन रहा है। दरगाहों पे औरतों का जाना यह लानत का जरिया है। आला हजरत ने कहा 100 साल पहले जब औरतें दरगाहों के इरादे से निकलती हैं, उस पर हर कदम पे लानत बरसती है। जहां लानत होगी रहमत का बरसेगी, क्योंकि ये कमजोर है, ये मौलाना की बात नहीं मानती है। इनको बेटा चाहिए, इसलिए अल्लाह से नहीं मांगेगी घर में, ये अब मजार पे जाएगी, बोलेगी बाबा बेटा दे दीजिए और बेटी दे दीजिए। यही काम बंबई की औरतें आज भी करती हैं, चंद जगहों पे आज भी है। हर पार्क में वो पंजा लगा दिया, वो बोलेगा पंजतने पाक। अब साहब वो सर झुलाएगा, हुसैन की सवारी आ गई, औरतें आ गई, बाबा हुसैन बेटा दे दीजिए। अब जहां महफिल बर्खास्त हुई, मेला खत्म हुआ, अब वो इतना रुपया लेके वो चरसी घर गया। अब साल भर तक चरस पीता रहेगा, ढोल बजाता रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जिसको जो हदीस नहीं आती, कुरान नहीं आता, शरीयत नहीं आती, अल्लाह का डर नहीं है, वह ढोल नहीं बजाएगा तो क्या बजाएगा। ये तुम्हारे ही बगल में एक मौलवी साहब है, वह ढोल लेके बजा रहा है, वह ढोल पीट रहा है। जिसके पास इल्म होगा वह ढोल क्यों बजाएगा, जिसके पास तकवा होगा वह ढोल क्यों बजाएगा, जिसके पास इल्म होगा वह ढोल की वकालत क्यों करेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम आज बंबई में 1000 महफिलें हो रही हैं, 12 रोजा महफिल, रोजाना 2 घंटे की तकरीर हर मोहल्ले में हो रही है। और मैंने भी लगातार 12 साल तक 12 तकरीरें एक महफिल एक मोहल्ले में मैंने की है, लगातार 12 साल तक 12 तकरीरें मैंने की है। और आज इस तरह 1000 मौलाना पूरे हिंदुस्तान से बंबई जा रहे हैं, वहां तकरीरें हो रही है। ये पंजाब वाले को तोड़ मरोड़ के रख दिया गया, और ये जाहिल जो चरसी, उसकी दुनिया खराब कर दी गई। अब वहां तकरीर हो रही है, अब वहां वाज हो रहा है, वहां सबील लगाई जा रही है, वहां इमाम अली मकाम की शान में जिक्र शहादत की महफिलें मुनक्किद हो रही है। अब ये हो रहा है, वो चरसियों का दौर अब खत्म हो गया। वो कुछ लोग हैं जो कहीं चोरी छुपे बचे हुए हैं। किसने इन खुराफात का खात्मा किया, किसने इन खुराफात को मिटाया, वो अब देना पड़ेगा। एक अहमद रजा खां की जात है, जिसने कहा था वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। उधर तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। आया है कि ये यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है, नसरानी 0/0 है। गौर से सुनिए सारे लोग,
क्या कहते हैं यहूदी? अल्लाह कहता है ये यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है। और वकालतिल यहूद लैसतिल नसारा अला शै, वकालतिल नसारा लैसतिल यहूद अला शै। यानी ये नसरानी क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है। या यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर है या 0/0 है, और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है या 0/0 है। यहां तक जब इन दोनों में से किसी को मौका मिलता है लाखों को कत्ल कर देता है। आप सबको मालूम होगा, हम लोग मौलवी साहब आदमी हैं, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की इतिहास, अब तारीख आपको मालूम होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 8 करोड़ लोग इस दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए। उनमें एक बड़ी तादाद लगभग 50 से 60 लाख यहूदी को हिटलर ने काट दिया, मार दिया सबों को। क्योंकि हिटलर नसरानी था और इन यहूदियों को चुन चुन के मारा। लगभग 50 लाख के करीब यहूदियों को ज़बह कर दिया और कुछ लोगों को छोड़ दिया कश्ती पे समंदर में ताकि ये जिंदा रहे। इनकी बदमाशी, इनकी शरारत को जब दुनिया देखेगी तो दुनिया बोलेगी हिटलर ने ठीक किया है। इसीलिए चंद लोगों को छोड़ दिया। आज औरतों, बच्चों, बीमारों, बेसहारों और भूखों को तड़पाने वाला इस्राएल का यहूदी पूरी दुनिया में नंगा हो गया कि हकीकत में हिटलर को इन सबको ज़बह कर देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। ये चंद लोगों को क्या छोड़ा, दुनिया को जहन्नम बनाने का प्लान बना रहा है। हिटलर ने 50 लाख यहूदी को काट दिया, मार दिया, कहीं पनाह नहीं मिली। तो अरबिस्तान के उस खित्ते में जो फिलिस्तीन का इलाका कहलाता है, वहां इन बचे हुए मुट्ठी भर यहूदियों को पनाह दिया। यूएनओ की मदद से मुसलमानों ने जगह दे दी। अब वह धीरे धीरे पांव फैलाकर एक मुल्क बना लिया। इतनी ताकत मुसलमानों को आपस में तोड़ के बना लिया। मुसलमान क़यामत तक कभी यूनाइट नहीं होगा। और इस्राइल डिवाइड एंड रूल करके मुसलमानों को शिया सुन्नी में तोड़कर, अरबी अजमी में तोड़कर वो अपना काम करता रहेगा। अपने मकसद में यहूदी कामयाब हो गया। अमेरिका का नसरानी वो यहूदी को काटता था, लेकिन आज मुसलमान के मामले में दोनों एक हो गए। जो एक दूसरे को काफिर कहता था वह दोनों यूनाइट हो गए कि मिटाना है मुसलमानों को। आज फिलिस्तीन को मिटाना है, कल शाम मिटाना है, परसों जॉर्डन मिटाना है। जो लोग तलवा चाटते हैं यहूदी और अमेरिकी हुकूमत का, उन सबों को कल एक तमाचे में खत्म कर देना है। और फिर बचेगा सऊदी, उसको भी कुर्सी से हटा करके उसे भी नंगा कर देना है। ये प्लान है। अभी तो उनको सपोर्ट करना है, उसको मिसाइल देना है, साहब जेट विमान देना है। नहीं, तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमास कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम करेंगे। सबको तोड़ के रखा। सद्दाम को मारा उन्हीं खबीसों ने, कर्नल कज़ाफी लीबिया वाले को मारा उन्हीं खबीसों ने, इसी तरह हुस्नी मुबारक को मारा उन्हीं खबीसों ने। अब वो खबीस अब इसे मिटाना चाहता है हमास को, और ताकि सारे अरब निहत्थे हो जाएं, सबों को धीरे धीरे काट दिया जाए। मगर ये ऐश पसंद अरब के मुसलमान समझ नहीं रहे हैं। जरा मैं जो कहना चाहता हूं आपसे मुखातब हूं आपसे कि कुरान कहता है यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर है, नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं काफिर है। मगर ये दोनों आज यूनाइट हो गए हमको मिटाने के लिए। तो अब मुसलमानों को क्या सबक सीखना चाहिए? दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला मुझे मिटाने के लिए एक हो गया। तो क्या अब हमें ये वक्त आया है कि पीर पीर के नाम पे जंग करते रहें, साहब अशरफी रजवी के नाम पे जंग करते रहें, साहब अपने पीर के नाम पे लड़ते रहें, साहब जुलूस के नाम पे लड़ते रहें, कब्रिस्तान के नाम पे लड़ते रहें, मुहर्रम के जुलूस के नाम पे लड़ते रहें, साहब ताजिया जैसी मुरवजा ताजियादारी जो हराम है उसकी खातिर मुसलमान आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को कत्ल करते रहें। शेख अंसारी पठान जोलाहा के नाम पे आपस में फला शेख उठा है तो वोट नहीं देना है, अंसारी उठा है तो नदाफ वोट नहीं देगा, सैयद उठा है तो कोई शेख वोट नहीं देगा, कोई शेख उठा है तो सैयद वोट नहीं देगा। ये जो हिंदुस्तान में गंदी राजनीति चल रही है, इस्राइल के यहूदी अमेरिका के ईसाई दोनों एक हो गए हमें मिटाने के लिए। तो अब कम से कम मुसलमानों को चाहिए कि एक हो जाएं, आला हजरत के नाम
नाम पे एक हो जाए, मसलक के नाम पे एक हो जाए, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जाए, गौसे पाक के नाम पे एक हो जाए, हसनैन करीमैन के नाम पे एक हो जाए, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे एक हो जाए, मुस्तफा की मोहब्बत के नाम पे एक हो जाए। न काला गोरा देखे, न साहब शेख पठान देखे, न नदाब चौलाहा देखे, न गुजरात यूपी देखे, न बिहार बंगाल देखे। जो मुस्तफा का वफादार है वो हमारा भाई है। जिस दिन मुसलमान यूनाइट हो गया वो आंख दिखा के बोलेगा यहूदी, जब तुम दोनों एक हुआ है इस्लाम मिटाने के लिए, अब हम सारे मुसलमान एक हो गए अपना हरम बचाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज खाने काबा इंतजार कर रहा है, मस्जिद अक्सा इंतजार कर रही है, बैतुल मक़दिस ही आवाज आ रही है। छोड़ दे घमंड, छोड़ दे गुरूर, छोड़ दे फिल्मी एक्टर की पैरवी, छोड़ दे किसी गैर मुस्लिम का झोला ढोना, छोड़ दे जहालत, छोड़ दे खुराफा, छोड़ दे शरारत, छोड़ दे मगरबी तहजीब की पैरवी, छोड़ दे ऐश पसंद जिंदगी। कल जलजला आएगा मरना ही है, कल मौत आएगी मरना ही है। तो माल की तलब में नमाजें क्यों छोड़ता है, माल की तलब में झूठ क्यों बोलता है, माल की तलब में क्यों हराम के लिए प्रेरित होता है, क्यों इस जाहिरी दुनिया के लहवो लईब में पढ़कर अपने मुस्तफा अपने खुदा को नाराज करता है। इमाम हुसैन की कब्र से आवाज आ रही है, छोड़ दे दुनियादारी, छोड़ दे झूठ का कारोबार, छोड़ दे दुनिया की मोहब्बत, छोड़ दे बाल बच्चों की मोहब्बत, अपनी जन्नत को तबाह करने वाला काम। एक हो जा मुस्तफा के नाम पे, मुस्तफा पर ऐसा खेशरा के दीने हमाऊस कर बहु नारसिडी तमाम बुल हबीस। अपने आप को नबी तक पहुंचा, जो नबी तक नहीं पहुंचाया पहुंचा उसमें और अबू लहब में क्या फर्क है। इसलिए हुसैन पैगाम देते हैं कि आज तुम मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जा, अब पैरवी किसी काफिर की मत कर, हुसैन की पैरवी कर, यहां भी तेरा चर्चा होगा, मरेगा तो हुसैन के पीछे पीछे जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन आजम की कब्र से आवाज आती है, बातिल से तब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल से दब के जीना, घिघियाना, बाल बच्चों का मुंह देख करके जिहाद और साहब इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करने का जज्बा सर्द कर लेना, ये नहीं है हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारा जज्बे जिहाद जुल्म मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए, समाज से करप्शन मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए। अगर जिहाद की जरूरत पड़ी और तुम 1 लाख बार दरूद पढ़ने की तस्बीह लेके घर में बैठ गया, नहीं काम आएगी वो तस्बीह। इसलिए कि जब वक्त कयाम आए वहां सजदे में जाना नादानी है, और जब जिहाद का वक्त आए 1 करोड़ तस्बीह लेके पढ़ना और गरीबों के लिए 1 लाख लंगर बांटना नहीं चलेगा काम। अभी वो वक्त है जो लंगर खाने का टाइम नहीं है, ये वक्त है जिहाद का, ये वक्त है गुनाहों के त्याग का, ये वक्त है सजदा करने का, ये वक्त है उजड़ी हुई मस्जिदों को आबाद करने का, ये वक्त है हर वक्त जोश और जज्बे के साथ रहने का। अगर दुश्मन हमें मिटाने, हमें हमारी नमाज खत्म करने, हमारा शायर खत्म करने पे तुला हुआ है, मिटा देंगे, तो हमने भी सर पे कफन बांध के तैयारी कर ली है कि मिट जाएंगे मगर इस्लाम ना छोड़ेंगे, कुरान ना छोड़ेंगे, ना नमाज ना छोड़ेंगे। वाह वाह, ये जज्बा दिल में पैदा करना होगा, अपने बाल बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। गुनाहों से आदमी बुज़दिल हो जाता है, गुनाहों से आदमी अल्लाह के अजाब का भागीदार हो जाता है, गुनाहों से समाज की बरकतें खत्म हो जाती है। मैंने छेड़ा था, मुमकिन है कि आप बोलें कि आपने एक बात कही, मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके निकले, उसको आपने कंप्लीट नहीं किया, तो बस जरा मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद मैं मैदान करबला में पहुंचता हूं एक एक मैसेज को जो वहां से आ रहा है हदीस कुरान की रोशनी में। 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले कहां? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। क्योंकि इमाम हुसैन ने जिहाद किया है, इमाम हुसैन बहादुरों के सरदार का नाम है, इमाम हुसैन के नाम से हमें स्पिरिट मिलती है, सेंटिमेंट मिलता है, जज्बा मिलता है। इसलिए बात छिड़ गई कि गुनाह से हम कमजोर हुए, पाप से हम कमजोर हुए, यकीन की कमजोरी से हम कमजोर हुए। काफिरों का क्या लेना देना, सब कुछ तो मुसलमानों को ही करना है। कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन करो हो जो लोगों की तरफ निकाले गए हो। तुम्हारा काम है बिड फॉर्चूस फॉरबिड वाइसेस, यानी तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इस बात को गौर से सुन लीजिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके निकले,
कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए आप वहां गए। उधर कौम जब्बारीन के लोग अपने यहाँ एक शख्स था जिसकी दुआ कबूल होती थी, उसके आगे आके बोला कि तुम दुआ करो कि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हार जाए। उसने कहा अल्लाह की पनाह मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो अल्लाह के पैगंबर है, उनकी फौज के साथ औलिया और सालिहीन की रूहें हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर लोगों ने तोहफा तहाइफ इतना दिया कि बलम बाउरा उस तोहफा तहाइफ की जद में आकर उसके एहसान तले दब कर वो दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया, बद्दुआ करने के लिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के खिलाफ। चूंकि वह उस कौम का मुस्तजाबुद दावात आदमी था, जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। वो जब बद्दुआ करना शुरू किया तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब नाजिल की, उनका मुंह जबान उसकी लटक गई कुत्ते की तरह। कुरान कहता मसलहु का मसलिल कल्ब, कुरान कहता है कि उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है कि जब इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुक हो यलहस, कुरान कहता है उसकी मिसाल कुत्ते जैसी, जिस पर बोझ डालो तो भी जबान लटकाता है, अगर कुत्ते को छोड़ दो तो भी जबान लटकाता। यानी लालच ने इतने बड़े मुस्तजाबुद दावात आदमी को तबाह बर्बाद कर दिया। कौम के नजराने ने उसे बद्दुआ करने पर मजबूर किया, वो तो बर्बाद हो ही गया, ईमान बर्बाद हुआ, जबान लटक गई। मगर उन्होंने इशारे में कौम से कहा कि ए मेरी कौम मैं तो बर्बाद हो ही गया, अलबत्ता एक बात मेरी याद रख लेना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज तुम्हारे शहर पे हमला करे तो तुम अपनी जवान खूबसूरत बेटियों को सजा संवार कर उनकी फौज में दाखिल कर देगा। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो 6 लाख की फौज हार जाएगी। वो तो तबाह बर्बाद हो ही गया, जबान कुत्ते की तरह लटक ही गई, बर्बाद हो गया। मगर एक ट्रिक, एक चाल उन्होंने अपनी कौम को बताया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज, मूसा अलैहिस्सलाम कौन पैगंबर है सबको मालूम है आपको, 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल और 313 रसूल में 5 उलुल अज़्म रसूल, बड़े रसूल, उन बड़े रसूलों में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारे रसूलों के सरदार पैगंबर आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 बड़े रसूल, उन्हीं में से एक नाम है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी कमांडिंग में, वह कमांडर थे, उनकी कमान में जिहाद करने के लिए 6 लाख लोग गए थे, गए शहर में दाखिल हुए। उन कौम जब्बारीन के बदतमीजों ने खूबसूरत बेटियों को सजा सवार कर फौज के अंदर छोड़ दिया। मगर जो लोग तरबियत याफ्ता थे, अच्छे लोग थे, आंख उठा करके भी उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। लेकिन एक मालदार शख्स था, वही माल जिसकी तड़प में मेरा बेटा 30 साल बंबई में मेहनत करता है और डीएम बन के 30 साल तक नौकरी करता है, नमाज खत्म, रोजा खत्म, मौलाना का मजाक, मस्जिद का मजाक, खूब 12-12, 15-15 घंटे नींद कुर्बान करके पढ़ता है, डीएम बनता है, फिर 30 साल तक नौकरी करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे जाए, जूता पहन के रात भर सोता है। डीएम हो, डीएम से ही पूछता है सीएम भी और प्रधानमंत्री भी कि कहाँ सैलाब आया, कहाँ आग लगी। डीएम की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी, मगर हमेशा तनाव में रहता है। 15 घंटे स्टडी किया, 30 साल पढ़ा, अगर पास कर गया तो वाह वाह, नौकरी मिली, 30 साल की नौकरी, मर गए, उसके बाद गए कहाँ, जहां का एक दिन 50,000 साल का है। अब वहां के लिए कोई तैयारी नहीं, न नमाज है, न रोजा है, न जी भर के तिलावत है, न जी भर के सजदा है, न जी भर के दुरूद है, कुछ नहीं है। बस 2 रोटी हासिल करने के लिए 30 साल तक पढ़ा, 30 साल नौकरी की, छोटा सा घर, छोटी सी कार, छोटा सा बंगला बनाया, उसके बाद मरा, चला गया, वह 2 गज जमीन के अंदर चला गया। डीएम बने थे, जिस दुनिया को सजाने के लिए 30 साल पढ़ा, 15-15 घंटे पढ़ा,
अगर बेटे के दिमाग में आप बैठा देते कि मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बेटा 15 घंटे स्टडी करना, पेट के लिए डीएम बने तो भी पेट के लिए दारोगा बने, लायर बने, बैरिस्टर बने, मास्टर बने, टीचर बने, किसी भी जॉब में जाए 2 टका कमाना है, खाना पीना है, फिर मर जाना है। जब दुनिया की रोटी के लिए 15, 18, 16, 10 घंटे स्टडी करेगा तो उस दुनिया की जन्नत के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल के फजर पढ़ लेना, जोहर पढ़ लेना, असर पढ़ लेना, मगरिब पढ़ लेना, ताकि ईमान साथ रहे, नमाज साथ रहे। अगर पढ़ाई के दरमियान मर गए कम से कम जन्नत तो साथ रहेगी, या फिर डीएम बन गए तो नमाज रोजे तो साथ रहेंगे, ताकि डीएम भी बने, इज्जत की रोजी भी मिली और नमाज रोजा साथ रहा तो जन्नत भी हाथ में रही। अगर जन्नत छोड़ के डीएम बना तो 1 कौड़ी बराबर उसकी कीमत नहीं है। अगर कोई औरत डीएम बन गई, अब बेपर्दा लोगों के सामने आ रही है, बातें कर रही है, चाहे सांसद बने कि कुछ भी बने, अगर अपनी गर्दन दिखा के, चेहरा दिखा के, सर के बाल दिखा के, अगर 10 मर्दों के सामने आ करके वो चाहे सांसद बने या प्रधानमंत्री बने, कयामत के दिन तो जहां खरबों साल रहना है, यहां तो 70 साल के बाद मरना है, वहां तो हिसाब देना होगा। बता ये सर से दुपट्टा क्यों खिसका, बता तूने जवानी कैसे गुजारी, बता तूने रात कैसे गुजारी, बता तूने दिन कैसे गुजारा। तो दुनिया में तो सब दिन रहना है नहीं, मगर वहां के लिए क्या तैयारी की, चंद सिक्के कमाने के लिए बेपर्दा हो गए, सर को नंगा कर लिया, नमाजें छोड़ दी, अपनी जिस्म की नुमाइश लोगों के सामने करने लगे। उससे बेहतर है वो गांव समाज की औरत जो बहारे शरीयत पढ़ती है, ईमान बचाती है, नमाज़े पंजगाना पढ़ती है, अपने बच्चों को मुजाहिद बनाती है, नहीं डीएम बनी, नहीं टीचर बनी, नमक रोटी खाकर ईमान बचा मर गई तो फातिमा ज़हरा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस पहुंच गए। ये कौन सी सांसद बनी, ये कौन सी डीएम बनी, ये कौन सी टीचर बनी, इज्जत और आबरू के दांव पे लगा के 2 टका कमाया, अब मर गए तो वहां करीना कैटरीना के साथ जहन्नम की आग में जलने लगे। करबला से पैगाम आ रहा है कि करीना के कनीज मत बन जा, मत बना अपनी बेटियों को, सकीना की कनीज बना, ज़ैनब की कनीज बना, फातिमा ज़हरा की कनीज बना, मुस्तफा की बीवियों की कनीज बना। अगर उनकी कनीज बनी तो जन्नत तो फातिमा के बाप की है, जन्नत की सरदारी तो फातिमा के बेटे हसनैन की है। अगर ये कनीज़े फातिमा रही, दुनिया के 70 साल 1 सेकंड है, ये गुजर ही जाएंगे। मरने के बाद अगर सकीना के साथ जन्नत में जगह मिल गई, यही कामयाब है, इससे बड़ा धनवान, इससे बड़ा सफल कोई नहीं है। ये पैगाम करबला की जमीन से आ रही है साहब। गर्दनें दिखा के ये खरबों साल की आग मोल ले रहे हैं। तुम्हारी बेटियां ये जीनते बज़्म बनने के लिए नहीं है, तुम्हारी बेटियां ये शमे महफिल बनने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोकरा गुटखा खा के शराब पी के अय्याशी कर रहा है, तुम्हारा बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा है, तुम्हारा बेटा चोरी और डकैती कर रहा है, तुम्हारा बेटा जेल में सड़ रहा है, तुम्हारा बेटा काफिरों के घर में डाका डाल रहा है, तुम्हारा बेटा काफिरों की बेटी को लेके भाग के दुनिया हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की नाक मिट्टी में मिला रहा है। तो और तुम अपनी बेटियों को डीएम बनाने, सांसद बनाने, आईएएस ऑफिसर बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। ये पर्दे में रहने वाली ये कमजोर मखलूक को तो अपने मुजाहिद बनाने वाली माँ बना, इसको इल्म दे, तकवा दे, चार दीवारी को जन्नत बनाने, माहौल जन्नती माहौल बनाने के लिए उसको हुनर सिखा दे। अपने बेटों को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, बैरिस्टर बना, हिंदुस्तान का फौजी बना, इसे विधायक बना, इसे सांसद बना, उसे नमाजी भी बना, उसे सांसद भी बना, ताकि संसद में जाके ईमान लूटा के नहीं आएगा, ईमान बचा के दूसरों को ईमान की नेमत दे के वहां से वापस आए। जिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बच्चे शराबी पापी, और जिन बेटियों को पर्दे में रख करके घर को जन्नत बनाना चाहिए उनको साफ स्कूल में भेज दिया, और सारी पढ़ाई, अब सारी एनर्जी उसी बिटिया की पढ़ाई पे लग रहा है। ये बता दे जब तक बिटिया नहीं पढ़ी थी हिंदुस्तान का हाल क्या था, और जब आज बिटिया पढ़ रही है, रिजर्वेशन में नौकरी में जा रही, हर स्कूल का हाल क्या है मालूम है आपको, हर दफ्तर का हाल क्या है मालूम है आपको, हर ऑफिस का हाल क्या है मालूम है आपको, हर होटल का क्या हाल है मालूम है आपको। उसके बावजूद खिलाफे पैगंबर कसे रहगुज़ीर के हर किस पर मंजिल न खाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो भी करेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। 6 लाख फौज दाखिल हो गई और
यहूदियों ने अपनी बेटियों को सजा सवार करके कौम जब्बारी के लोगों ने भेज दिया। मुसलमान जो वफादार मुखलिस थे निगाहें झुकाकर चलते रहे, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। एक टका वाला, पैसा वाला, मालदार, जो न बाप का है, न माँ का है, न मौलाना का है, न पीर का है, न खानका का है, न मस्जिद का है, हराम माल जो भी कमाएगा वो बदतमीज होगा, हलाल माल जो कमाएगा वो जन्नती होगा और फिर बाअखलाक होगा, मुअज़्ज़ब होगा, बाअखलाक होगा। हराम माल सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए जो माल कमाया, खूब कीमती घर बनाया, उसकी तारीफ करेगा तो तेरा सीना भी नापाक हो जाएगा। अगर तारीफ करना है कि माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है, ये देखना कि माल अगर हलाल से कमाया है तब वहां सोफा पे बैठना और तब उसकी तारीफ करना अल्लाह का एहसान है। सजदा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, खैरात भी है। अल्लाह ने माशाअल्लाह ज़बरदस्त आपको नवाजा, दुनिया भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत भी वहाँ मिलेगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात सब है। लेकिन अगर वहाँ नमाज के बजाय गाना है रात भर और वहाँ जवान बेटा अलग चैटिंग, बेटी अलग चैटिंग, जवान अधेड़ माँ अलग चैटिंग और अधेड़ बाप अलग चैटिंग, और अगर वहाँ तुम बैठ के चाय पी के बोले वाह माशाअल्लाह क्या घर है, जानते हो सूद खा के रिश्वत लेके हराम तरीके से माल से मकान बनाया है, अगर बोला माशा अल्लाह तो फिर तुम्हारा भी सीना सख्त और हार्ड हो जाएगा। हलाल कमाई, अच्छी राह में खर्च तो कहना माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर देखना कि हलाल माल भी है, सजदे की तौफीक भी मिली है, समझ जाना कि ये माल इसे जन्नत ले जाएगा, ये माल इसे नमाज की तरफ ले जाएगा। हराम खाने वाले को कभी सजदा की तौफीक नहीं मिलती। अगर वो सजदा करता भी है, उसका सजदा रियाकारी और दिखावे की नजर हो जाता है। जिस सजदे में इखलास हो, जिस सजदे में सच्चाई हो, वह उसी सजदे में होगी जिसमें बदन में माले हलाल हो। हलाल खा के काबा नहीं जा पाया, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ किया, तो बुजुर्गों ने कहा है हराम खा के जो दुआ काबा में करेगा वह दुआ रद्द हो जाएगी। हलाल खा के अगर काबा जाने का पैसा नहीं मिला, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, यह दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। यह है इस्लाम, यह है शरीयत, और यह है इस मसलक के अहले सुन्नत व जमात, और यह है शरीयत और मसलक के हक की बातें। इसके अपने मन से लड़ा देना, अपने मन से बातें निकाल देना। शादी करा देते, बच्चियों की शादी करा देते, उसकी करा देते। ये वैसे ही लोग हैं जो कहते हैं कुर्बानी में 1 लाख बकरा की क्या जरूरत थी, 1 लाख रुपए से गरीब की बेटी की शादी करा देते। गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों चिंता है तुमको? तुम अपने समाज के लोग बैठ करके इस मसले का हल निकाल। जिस तरह मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में कराई, और कोई नया जोड़ा नहीं, पुराने जोड़े में कोई 50-100 आदमी का हंगामा नहीं, चंद सहाबा की मौजूदगी में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। सादे ढंग से हसनैन के अब्बा की और अम्मा की शादी हो रही है, सिंपल ढंग से। मस्जिद नबवी में 1 लाख सहाबा मौजूद थे, मगर 1 लाख सहाबा को खबर मिल जाती कि मुस्तफा की बेटी की शादी है, मक्का से मदीना और मसाफात से सारे सहाबा आ जाते। चंद लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में साधारण तौर पर शादी होगी। किस अली के निकाह में बेटी दिया? कायनात का मालिक व मुख्तार, जन्नत का मालिक, महबूब परवरदिगार, जिस अली के पास रहने का घर नहीं था। मुस्तफा ने तकवा देखा, परहेजगारी देखी, अपनी बेटी को अली के निकाह में दे दिया और चंद लोगों के बीच दे दिया। न 5 स्टार होटल, न लान, न साफ शानदार डेकोरेशन। गरीब भाई दवाई के लिए तरस रहा है और ये 5 लाख का डेकोरेशन कर रहा है। गरीब फूफी कैंसर से पीड़ित है, ये साफ 5 स्टार होटल और जबरदस्त बड़ा लान बुक कर रहा है। ये क्या है? और ये बोलता है जलसा कराने से क्या होगा, कुर्बानी करने से क्या होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या होगा। बोल उस फजूल खर्ची के खिलाफ, बोल डीजे के खिलाफ, बोल शेख चिल्ली के खिलाफ, बोल तवाइफ के नाच के खिलाफ, बोल हिजड़े के डांस के खिलाफ, बोल औरत और मर्द के कव्वाली के मुकाबले के खिलाफ, बोल ढोल ताजा बाजा के खिलाफ। ये अमरे बिल मारूफ, जहां मुसलमान जमा होंगे उनके सामने कुरान हदीस बयान किया जाएगा। इस जन्नती महफिल, पाकीज़ा महफिल जिसमें मुसलमान 1000 आते हैं, 1 करोड़ फरिश्तों की बारात यहाँ आती है, उस महफिल के खिलाफ बोलता है। ये महफिलें करता कौन है? क्रिकेट का मुकाबला सब कर रहा
रहा है, फुटबॉल का मुकाबला सब कर रहा है, सिनेमा हॉल सब जा रहा है, सर्कस सब दिख रहा है। ये महफिल तो चंद वो गरीब नौजवान है जो गाली गलौज सुनकर, दूसरों से भीख मांगकर, लाइट का, शामियाने का, माइक का इंतजाम करके मौलाना को बोला कि बोलता इस्लाम सिखाओ, शरीयत सिखाओ। जो काम डीएम, मुख्यमंत्री, अरबपति नहीं करता वो काम ये मोहल्ले के चंद बच्चे कर रहे हैं। इसकी टांग खिंचाई मत कर, उसको दाद दे कि जो काम समाज का अरबपति नहीं करता है वो काम तुम करवा रहा है, तुम्हें मुबारक हो, नेक काम करना मुबारक हो। इतनी हौसला अफजाई कर कि ये महफिल हुसैन, जिक्र हुसैन 100 साल जब इसके पूरे हो जाए तो तेरे मरने के बाद तेरा बच्चा बोले यह महफिल 100वां महफिल हो रही है। मेरे बाप को अल्लाह बख्श दे जिसने क्रिकेट की महफिल नहीं छोड़ी, मुस्तफा के नवासों के जिक्र की महफिल छोड़ी है। वो तुम रहोगे कब्र में, तेरे बच्चे हाँ तेरी मगफिरत की दुआ करेंगे कि अल्लाह और मेरे बाप, मेरे दादा को बख्श दे जिन्होंने एक अच्छी रिवायत को जारी किया है। जब लड़कियां गई, वही माल वाला, उसको देखा खूबसूरत औरत थी, नहीं कंट्रोल हुआ, उसको गोद में उठाया, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, कहा मरदूद उसे जुदा कर, उसको जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है बगैर निकाह के। उन्होंने नहीं माना। किसकी बोली? मौलवी की बोली। मेरे जैसे करोड़ों मौलवी जिनके पांव की धूल के बराबर न हो, उलुल अज़्म रसूल हैं जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी बात वो मालदार नहीं मानी। वो मालदार था कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की फौज का सिपाही था। नहीं मानी। उस खूबसूरत औरत को लेकर अपने खेमे में गया, उनके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां से नाराज होकर निकल गए और कहरे इलाही ऐसा टूटा, पले की बीमारी फौरन शुरू हो गई। ताउन का मर्ज, यानी गिल्टी होना, शदीद दर्द होना, तड़प के मर जाना। जब मूसा अलैहिस्सलाम के एडवाइजर को पता चला कि ये क्या हो रहा है, कहा क्या हुआ? कहा एक फला मालदार ने जिना किया है। उसके बाद से ये हुआ, आप गए वहां, उन दोनों को संसार किया, दोनों मर्द औरत को मार दिया। उसके बाद ये अजाब रुका, मगर अजाब रुकते रुकते 70,000 लोग उस मर्द से मर चुके थे। 70,000 लोग। मैं कहानी इसी नहीं छेड़ा करबला की, हाय सोहरा हाय सकीना की, मैंने वो बात छेड़ी। आप कहते हो हम ना नमाज छोड़ते हैं, हम ना शराब पीते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक एक आदमी का गुनाह कभी कभी पूरे समाज, पूरी फौज की तबाही का जरिया हो जाता। एक आदमी ने जिना किया था, 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 6 लाख फौज का पांव उखड़ गया, सारे लोग वहां से भाग गए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर लश्कर से निकल गए। उलुल अज़्म रसूल 6 लाख लोग के ले गए थे, मुट्ठी भर लोगों को पीस देते, मगर एक आदमी के ज़िना करने से सारी फौज हार गई। क्या कहता है ये कुरान? ये आयत करीमा की शान नुज़ूल है। मसलहु का मसलुल कल, इसी खाली कुरान पाक बगैर देखे पढ़ लें। माँ बाप मरे तो तीजा 40वां में मौलवी साहब को बुला के करवा ले। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, अब बाज लोगों को पस्त कर देता है। जो कुरान से अच्छा सलूक न करे, कुरान से नूर हासिल न करे, कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करे, वह कौम तबाही की नजर हो जाती है। उसे काफिर पांव का खिलौना बना लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंद करता है जिसके घर में तिलावत हो, जो कुरान पाक पे अमल करता हो। यही पैगाम मुस्तफा ने गदीर खुम के मौके पर कहा था कि ऐ लोगो, क़द तरक्तु फीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। हुजूर ने जो कुछ कहा था, ये ईद खदीर मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अब हुजूर ने जो कहा था कि 2 चीज छोड़ के मैं जा रहा हूं, उन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखना। वह दोनों चीजों में से क्या है? एक कुरान है और एक अहले बैत है। कुरान में हिदायत है, रोशनी है। कुरान को थामे रखने का मतलब कुरान से नूर लेना,
कुरान से रोशनी लेना, कुरान से मार्गदर्शन लेना, कैसे जिए, कैसे मरें, कैसे जिंदगी गुजारें, ये कुरान तुम्हें बताएगा। और फिर कुरान थ्योरी है, उसमें हिदायत है, और उस थ्योरी पर अमल करने वाला जो गरोह है, मुस्तफा कहते इतरती अहलो बैती, या मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले हैं। कुरान पढ़ना हो तो कुरान पढ़ना, उसको समझना हो तो मेरे हसन, मेरे हुसैन, मेरे अली को देखना। यहां प्रैक्टिकल मिलेगा, वहां थ्योरी मिलेगी, या दोनों को सीने से लगा के रखना। कुरान पढ़ेगा, थ्योरी मिलेगी, नूर मिलेगा, और फतह फातिमा हसन हुसैन को देखेगा, वहां प्रैक्टिकल मिलेगा। कुरान ने कहा सब्र करना, नमाज से मदद चाहना, और मुस्तफा के नवासे ने बता दिया कि सब्र कैसे किया जाता है, कुरान कैसे पढ़ा जाता है। इस तरह अहले बैत ने कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया कि घर में कुरान, सफर में कुरान, मक्का में कुरान, मदीने में कुरान, मैदान करबला में कुरान। और जब गर्दन कट गई हुसैन की, नेज़े पे गर्दन है, कटे हुई गर्दन से आवाज आ रही है तिलावत कुरान की, करबला आवाज दे रहा है, ए मोमिन अखबार छोड़ दे, अफसाना छोड़ दे, फिक्शन छोड़ दे, नॉवेल छोड़ दे, कुरान और मुस्तफा के घर वालों को सीने से लगा ले। यहां हर महाज पे कामयाबी मिलेगी, और मरेगा तो हुसैन के साथ जन्नत में जगह मिलेगी। तरक तो फीको मुस्तकलैन, दो भारी चीजें तेरे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उसको पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। अब कुरान शरीफ में सब्र का बयान आया है, तो अहले बैत ने सब्र करके दिखाया है। कुरान करीम में सखावत का बयान आया है, अहले बैत अतहार ने 3 दिन का फाका करके गरीब मिस्किन यतीम कैदी को खिला करके प्रैक्टिकल तौर पर बता दिया है। कुरान में आया है कि जान दे देना, हम तुम्हें आजमाएंगे, वाला नबलु वन्नकुम बेशई मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, वी विल टेस्ट यू, हम तुमको आजमाएंगे, कभी अमन देकर, कभी खौफ देकर, कभी माल की कमी देकर, कभी जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करके, कभी तेरे बच्चों की जान लेकर। हम जू, भूख से, खौफ से, जान की कमी से, माल की कमी से तुमको आजमाएंगे। चूंकि हमने तुझको जान दिया है, हम अगर जान ले लें तो देखूंगा मैं तू क्या बोलता है। हमने ही तुझको अरबपति बनाया, फिर अगर हमने तेरा माल आजमाइश के लिए कम कर दिया, फिर मैं देखूंगा कि तू मालदारी में क्या बोलता है और तू गरीबी में क्या बोलता है। अल्लाह ताला आजमाता है बंदों को। हम लोग अमन है तो अल्लाह अल्लाह, खौफ आया तो छोड़ दिया अल्लाह का नाम लेना। बाल बच्चे हैं जिंदा तो फातिहा, नियाज, लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा। हम लोग को तो लंगर ही खाना है, खा खा के बिल्कुल मोटा हो जाना है। तीजा का खाना, बरसी का खाना, चहारम का खाना, 40वां का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, 6ठी का खाना, मुहर्रम का 10वीं का खाना, सिर्फ सुन्नियों के हिस्से में खाना 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 आया है। सजदा खत्म, सिर्फ करबला का लंगर, प्यास याद है, तिलावत याद नहीं है। करबला का सब साहब वो जंग याद है, हुसैन का सजदा नेज़ों के दरमियान वो याद नहीं है। इसीलिए कोई ढोल लेके बैठा है, कोई मरसिया लेके बैठा है, कोई तीजा लेके बैठा है, कोई 40वां लेके बैठा है, कोई 10वां लेके बैठा है। हुसैन लेके कौन बैठा है? हुसैन का सब्र लेके कौन बैठा है? हुसैन का जज्बे शहादत लेके कौन बैठा है? हुसैन की रजा लेके कौन बैठा है? हुसैन के मैदान करबला में भूख भी है, वहां प्यास भी है, वहां खौफ भी है, वहां बच्चों की जान भी जा रही है। ये खौफ के 5 बातें आजमाइश के जो इस आयत करीमा में है, वो सारी बातें करबला में जमा है। चटियल मैदान भी है, परदेश भी है, भूख भी है, प्यास भी है, और फिर वहां बाल बच्चों की जान की कमी भी है, अपनी जान जाने का भी अंदेशा है। सारी चीजें वहां जमा है। मगर कुरान कहता है बशरी साबिरीन लजीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ए हबीब आप खुशखबरी दीजिए कि जब मुसीबत आती है मेरे बंदों पे, और उन्होंने कहा ये मुसीबत तो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह ही मुसीबत का हल करने वाला है, हम तो अल्लाह के फैसले पे साबिर और शाकिर रहने वाले हैं। अगर उन्होंने सब्र किया और तकदीर पे राजी रहा, अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे वह सीना नहीं पीटा, वह घबराया नहीं, वह विचलित नहीं हुआ, वह ज्यादा घबराया नहीं, सब्र किया, तो अल्लाह कहता है ये साबिरीन लोग हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर
मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वह लोग हैं जिन पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग कामयाब हैं। हुसैन ने मैदान करबला में सब्र की तारीख रच के बता दिया कि जो साबिरीन के साथ अल्लाह होता है, जुल्म करने वाले के साथ अल्लाह नहीं होता, और जुल्म करने वाला देर या सवेर तबाह हो ही जाता है, और सब्र करने वाला मरता नहीं, वो जिंदा हो जाता है। तो मैदान करबला से आवाज आ रही है कि जुल्म को मर ही जाना है और सब्र हमेशा के लिए सुरखरू हो जाता है। यही मैदान करबला से पैगाम मिल रहा है कि जुल्म और अहंकार और घमंड को अल्लाह चूर चूर कर देता है, सब्र को अल्लाह सब्र की इज्जत को बढ़ा देता है, सब्र को दायमी जिंदगी देता है। जो अल्लाह की राह में जिहाद करे, जो जालिमों के सामने डरपोक बन के ना रहे, जो जालिमों के सामने हक बयान करे, जो दुनिया के आराम को ठोकर मार के खुदा की राह की शहादत को कबूल कर ले, वही लोग सक्सेसफुल हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अब जरा तारीख का एक छोटा सा चैप्टर मैं खोलता हूं। चैप्टर तो है बहुत बड़ा, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपके सामने बयान करता हूं। क्या थी एक बात ये, अब मैदान करबला में क्या हुआ, अब मैदान करबला के बाद क्या हुआ, बस ये तीन बातें मेरी सुन लीजिए। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बहुत सारे लोग, कुछ लोग बीच से चले गए। हम तो खुश हैं कि 80 साल का मेरा वो बाबा बैठा हुआ है। हम तो खुश हैं कि साहब हमारे सामने ज़ईफ लोग बैठे हुए हैं, मगर वो हमारा जो छोकरा टाइप का जो हमारा बेटा भतीजा है, उसको तो दिल में लगता नहीं जलसे में, उसको तो बाहर घूमने में मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 छोकरा गया तो हम नाराज नहीं हैं। यहाँ तो सैकड़ों हमारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को जज्बे जिहाद अता फरमाए। अल्लाह इन बच्चों को हसनैन का सच्चा गुलाम अता फरमाए। शादी सिंपल होती है तो बच्चा नेक होता है, शादी में धूमधाम नहीं होती है तो उस शादी में बरकत अल्लाह देता है। फातिमा की शादी मस्जिद में 10 लोगों के बीच हो गई तो अल्लाह ने उस शादी में इतनी बरकतें दे दी कि बेटा सारे जन्नती नौजवानों का सरदार पैदा हो गया। जब शादी सिंपल थी, फातिमा तो ज़हरा का आंचल सर से नहीं खिसका, न सूरज ने आंचल देखा, न चांद ने आंचल देखा। मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चल के फातिमा ने बता दिया कि इस तरह से जीना डिफिकल्ट नहीं है बल्कि जिया जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब कौन चलेगा शरीयत पर, कौन चलेगा मौलाना की बात पर, कौन चलेगा हिदायत पर, वो जो कहते हैं कि इस जमाने में कोई चलता है क्या, इस जमाने में क्या होता है, इस जमाने में फटा पैंट पहना जाता है, इस जमाने में गुटखा 24 घंटे चबाया जाता है। हम लोग नहीं चबाते हैं गुटखा, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम लोग फटा हुआ पैंट नहीं पहनते हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम लोग, हमारी माँ बहन बेटियां पर्दे में हाथ में परस लेकर के वो बाजार में नहीं घूमती है, दूसरों का घर मकान नहीं देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से रह रही है, कार पे बैठती है, निकाब पहनती है। अगर सख्त ज़रूरत हुआ बाजार जाने की, पर्दे में मलबूस होके कभी जाती है, अपना सामान लिया, खरीदा, औरतों के साथ अपना घर आ गई, आराम से घर में रहती है, तिलावत करती है, नमाज पढ़ती है। ये पैंट और जीन्स शर्ट पहन के फप्पर से लेके इधर घूमते रहना है बाजार में, जैसे जैसे कोई चैन नहीं मिल रहा है, आग लगी हुई बदन में, कोई 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 साहब वो शिकार तलाश कर रही है, कभी इसको देखना उसको देखना उसको देखना। ये क्या तमाशा है? वो औरतें जो अरबपति घराने की हैं वहां भी पर्दा है। जहां हुसैन है वहां पर्दा है, जहां हसन है वहां पर्दा है, जहां फातिमा ज़हरा है वहां पर्दा है, और जहां करीना है, जहां कैटरीना है, जहां अमिताभ बच्चन है, जहां अजय देवगन है, जहां अखिलेश यादव का चर्चा 24 घंटे है, जहां साहब शाहरुख खान का चर्चा है, अब वहां तो होगा ही, वहां म्यूजिक होगा, मस्तियां होंगी, रात भर कॉमेडी होगी, हंसने का माहौल होगा, गरीबों के मजाक उड़ाने का माहौल होगा, मौलवी लोगों की शराफत के कहकहा मारने का मजाज होगा। सुन ले कहकहा मारने वाले, कुरान में आया है कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा और पूछा जाएगा क्यों जहन्नम पहुंचे, क्या करते थे जो आग में आ गए। दुनिया में 70-80 साल 90 साल तो जैसे तैसे गुजार दिया, 1 सेकंड है दुनिया का 70 साल। तुम जहां पहुंचे, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो आग में क्या करते थे दुनिया में जो पहुंच गए आग में। तो कुरान कहता है ये शख्स जवाब देगा
इन्ना कुन्ना, ये सब जवाब देगा। फरिश्ता बोलेगा कि हुआ फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में खुश था, मस्त था, कहकहा मारता था, कॉमेडी रात भर देखता था। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। कहां जा रहे हो? ए लड़का, कहां जा? एक नंबर, जाओ 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 जाओ। हम बोल रहे हैं ना 2 घंटे से, हमको प्यास लगी ना, प्यास है ना पेशाब है। और ये देखिए, ये बैठ के सिर्फ सुन रहा है, सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहा है जोर जोर से। चलो सुभान अल्लाह हर 5 मिनट में बोले तो थक गया सुभान अल्लाह कहते कहते। 2 घंटा सुभान अल्लाह करें, कितना कहेंगे? तो सुभान अल्लाह कह देने से थकता नहीं है, अंदर से एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। हाँ, हम तो कभी कभी कहते हैं ना कि डॉक्टर लेविल पाविल बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते हैं द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का खजाना। ए लड़का, ए क्या सुन रहा है तुम? नहीं सुनेगा। देखिए, इस चारों लड़के के सर पे टोपी नहीं, जरा देखिए गौर से, चारों बच्चे नंगे सर हैं। ये तो हम तारीफ करेंगे कि कम से कम 2 घंटे से दीन सीख रहा है। अगर ये जो कुछ मैं बताया हूं, अगर गौर से सुना है, अगर सोचेगा तो फिर जिंदगी बदल जाएगी इसकी। क्योंकि मैंने 2 घंटे के अंदर में सिर्फ हाय सकीना नहीं, बल्कि इस्लाम का जो मोटी मोटी बात है, सारी बातें मैंने बता दी। इशारे इशारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। वमा अलैना, अगर मैं भी पढ़ भी दूं तो भी हमारी तकरीर हो चुकी है, लेकिन अभी होगी नहीं, 1 घंटा और। घबराएंगे तो नहीं आप लोग? देखिए, वाह, सुभान अल्लाह। बस अच्छा, ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत को सलामत करे, अल्लाह ताला जज़ा खैर करे। बेटा, अब आने वाले वक्त में जब भी जलसे में आना है, सर पे टोपी बांध के आना है, सर पे रुमाल बांध लेना। हम गए थे एक बार अमृतसर तकरीर करने के लिए, गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए गए। देखें, सिखों का सबसे बड़ा टेम्पल है। वहाँ जब गए तो देखा अरबपति से लेके गरीब तक जो भी अंदर घुस रहा है, सबके सर पे रुमाल है, सफ़ेद रुमाल। जिसके पास नहीं है वो लोग, सिख लोग, रुमाल लेके खड़े रहते हैं। इसको ले कोई खरीद के, कोई ऐसे लेके, अंदर नंगे कोई नहीं जाएगा। जिसका कोई धर्म में नहीं है वो सफ़ेद रुमाल सर पे लगा, और जिसके धर्म में, जिसका धर्म ही सच्चा है, इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, जो इसका मजहब सच्चा है, उसका मानने वाला ऐसे बैठेगा। ये देखिए, सर में ये सफ़ेद बाल किया हुआ है, सफ़ेद में सफ़ेद डाई किया हुआ है। काला बाल कितनी बड़ी नेमत है, सब लोग मालूम है। काला बाल, काला बाल, काला बाल कितनी बड़ी नेमत है। अभी हमने देखा इमाम साहब को तो हम दंग रहे, कहाँ चले गए इमाम साहब का? हैं? हाँ, ये देखिए, ये देखिए, हमको अभी रश्क आ रहा है। हालांकि मेरी उम्र इनसे कम नहीं है, इनकी उम्र मुझसे कम नहीं है। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 48-50 साल। हम 4 साल बड़े हैं इनसे। हमारी 54 उम्र हो रही है। मगर आज से 10 साल पहले की तस्वीर हमारी अगर आप लोग देखे होंगे, मोछ, सर, गदाड़ी के सारे बाल काले जबरदस्त लगते थे। अभी बूढ़ा लग रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। तो अभी सोचते हैं कि वही बाल रहता तो थोड़ा अच्छा लगता। बच्चा भी सोचता कि हाँ, मेरे अबू जवान हैं। चूँकि सफ़ेद हो जाने के बाद ना बीवी कदर करती है, ना बच्चे कदर करते हैं, ना दुश्मन ही डरता है। चूँकि एक शेर है हिंदी में, धोले धोले सब भले, धोले भले न केश, तिरिया डरे न रिप मरे, न आदर करे नरेश। सफ़ेद सफ़ेद सब बेहतर है, सफ़ेद कपड़ा बेहतर है, सफ़ेद कलर बेहतर है, सफ़ेद रंग बेहतर है, मगर का बाल सफ़ेद बेहतर नहीं है। चूँकि बाल सफ़ेद होने के बाद ना बीवी डरती है, न बादशाही नौकरी देता है, न दुश्मन डरता है। इसलिए सफ़ेद काला बाल कितना अच्छा होता है। और सफ़ेद बाल भी अच्छा होता है कैसे? लंबा पीरियड इस्लाम में उसने गुजारा है, इसलिए सफ़ेद बाल वाला काबिले एहतराम हो जाता है, या सीरियस संजीदा हो जाता है। तो अब बूढ़ा आदमी उल्टा पुल्टा हो गया कि वह काला खिजाब लगा रहा है। अभी अब बरेली शरीफ में हम सवेरे आ गए थे, होटल में ठहरे, बाल बनाने के लिए गए एक जगह, खाना खाने गए, आए देखा सैलून खुला हुआ, चले गए, बाल बनाया।
वो हमसे पहले एक बूढ़ा बैठा हुआ जो बिल्कुल ऐसे था, वो बिल्कुल काला खिजाब बाल में लपेटवा रहा था। मैं जब निकला बाल बना के मैंने कहा खूब काला खिजाब लगवाया, खूब बाल को काला किया। वो था काला लगाए क्या, यानी वो जो है मजा आ रहा उसको, काला लगाया। आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है? आपने कहा हराम है। आपने क्या कहा? हराम है, हराम है। क्यों? जो अल्लाह ने बुढ़ापा दिया है उस बुढ़ापे को छुपा रहा है, नेचर बदल रहा है। हाँ, मेहंदी लगाना सुन्नत है, लेकिन खिजाब लगाना काला हराम है। तो अब पूछा हुजूर बूढ़े लोग जवानी को, बुढ़ापे को छुपाने के लिए, जवान बनने के लिए लगाते हैं खिजाब ताकि घर में औरतें सब खुश रहें। तो आला हजरत ने कहा बूढ़ा बैल सींग में तेल लगाने से जवान होता है क्या? जो बूढ़ा बैल है उसके सींग में तेल लगा देना जवान हो जाएगा? ये बाल काला होगा, ये हड्डी को क्या करेंगे, ये पुट्ठा को क्या करेंगे, ये रग को क्या करेंगे? इसलिए बाल काला करना कमाल नहीं है, नमाज रोजे से रूहानी ताकत पैदा करना कमाल है, स्पिरिचुअल फोर्स। 80 साल में हमारे एक बुजुर्गों ने शादी की, 4 बेटे पैदा हुए, और यहाँ 25 साल ही में लोग फेल हो रहा है। कौन? बूढ़ा काला खिजाब लगा रहा है, ये छोकरा देखिए ये सफेद बाल बनाने के लिए डाई कर रहा है। हम लोग काले बाल के लिए तरस रहे हैं और ये काला बाल को सफेद बना रहा है। क्या उल्टा पुल्टा काम हो रहा है यार दुनिया में। इसीलिए दुनिया में बारिश रुकती है, इसी दुनिया में अजाब आ रहा है। बच्चे काले बाल की कदर कर, ना उसको जोकर की तरह बाल मुंडा, ना उसमें सफेद डाई कर, बल्कि खूब तेल लगा, सरकार की सुन्नत है। कंघी कर, सरकार की सुन्नत है। जुल्फ रख, सरकार की सुन्नत है। और तेल लगाएगा तो बाल काला भी रहेगा और मुजाहिद भी तू रहेगा, रूहानी ताकत भी मिलेगी। और सुनो गौर से, पागलपन की बीमारी मरते दम तक नहीं आएगी। सर में तेल लगाना पागलपन की बीमारी का जबरदस्त इलाज है। हमारे शायर साहब कहां चले गए? सईद भाई कहां है? आप तेल लगाए कि ये आपका बाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारा फोटो आज से 15 साल का वो हमारी वाइफ के पास है, वो देखती है फोटो को। आप ही वही हैं, आप अब वही हैं। देखिए कैसा जुल्फ, पहले जुल्फ रखते थे, मगर उसके बाद जब मदीना शरीफ रमजान में जाने लगे तो अब वहां जाके बाल मूंडना है उम्रा में। फिर अभी थोड़ा बाल बढ़ा, फिर अल्लाह ने चाहा तो रमजान में अगर गए तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर जाके वहां मोड़ना पड़ेगा। तो 10 साल पहले वाला बाल जो था वो बाल अब ना घर में देख पा रही हैं वो, ना हम बना पा रहे हैं, क्योंकि सब बाल वहाँ मरहब शरीफ में वहाँ मुंडाना पड़ता है। शायर साहब का बाल देख करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, बाजुल्फ है, लेकिन एक बात बहुत बुरी लग रही है कि बाल में तेल नहीं है। तेल लगाइए, जबरदस्त तेल, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, सरकार की सुन्नत है। खूब इतना तेल लगाएं कि एक कपड़ा अंदर रुमाल बांध लें ताकि पगड़ी और टोपी उस तेल में तेल से खराब ना हो जाए। और सुन्नत है सरकार की कि सरकार जुल्फ रखते थे और तेल बहुत लगाते थे, और सरकार अपने सर में एक कपड़ा बांधते थे, उसके ऊपर में अमामा पहनते थे। और जब कभी अमामा खोलते और वह कपड़ा खोलते थे, हदीस में यही लफ्ज आया है, वो कपड़ा ऐसा लगता था जैसे किसी तेल बेचने वाले तेल वाले का कपड़ा हो। अल्लाह, इस कदर तेल सरकार लगाते थे। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अभी कुछ साल पहले, जब मैं पहले कुरान और साइंस पे खिताब करता था। अब तो नमाज रोजे हिदायत इस्लाह मुआशरा, यानी हालात इतने बिगड़े हुए हैं समाज के, नमाज पर कोई बोलता ही नहीं है, नमाज कोई पढ़ता नहीं है, औरत मर्दों के हालात खराब है। इसीलिए अब हमने कुरान साइंस वाला टॉपिक छोड़ दिया। कभी कभी बोलते हैं, लेकिन पहले 2-2 ढाई घंटे कुरान पाक की आयतें पढ़ते थे और साइंस की तहकीक बताते थे। और आज भी जब कोई डिमांड करता है तो वह खिताब हम करते हैं। उस जमाने में हम कहा करते थे कि यूरोप में एक शख्स हॉस्पिटल का जबरदस्त सर्जन और बहुत बड़ा फिजिशियन के मरीजों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था वो, मगर हमेशा शोध करता रहता था कि क्या करें मेडिसिन से हट के कि पागलपन की बीमारी को दूर किया जा सके। एक बार वो रास्ते में सफर कर रहा था, कभी बाग को देखता, दरख्तों को देखता, सोसाइटी के लोगों को देखता, जैसे हम लोग घूमते, नजर पड़ गई उसके बाल पे,
नज़र पड़ गई, कोई दूसरा होता तो नहीं बोलता, मगर हमने बोल दिया। चूंकि अगर हमने बोला तो मेरा जितना बच्चा है वो लोग सुन ले, फिर कभी वो डाइव नहीं करवाएगा, इसी सोच में बोलते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। हम लोगों का काम नहीं कि गले में चादर डाल करके मस्जिद घुसा दें। ना नबी पर फर्ज था ये काम, ना किसी आलिम पे फर्ज है। नबी भी कुरान पढ़ के सुनाते थे, अल्लाह का कलाम सुनाते थे, हजारों में से 2-4 खींच के आ जाता था। और आज आलिमों पर भी यही फर्ज है, कुरान पढ़ के सुना दें, हदीस पढ़ के सुना दें। तो आप गले में चादर डाल के खींच के मस्जिद ना घुसाएं, आप बताएं उसी में से अल्लाह जिसका चाहेगा दिल बदलेगा, वह नमाजी बन जाएगा। आसमान से पानी पड़ता है, जरखेज जमीन अच्छी फसल पैदा करती है, और जो पथरीली जमीन है पानी पड़ा ढलक के नीचे गिर गया, सूखा का सूखा वह पत्थर रह गया। उसी तरह वाज का पानी, नसीहत का पानी पड़ा, बहुत सारे लोग नेक बनते हैं, यू टर्न लेते हैं अपनी जिंदगी में, इसलाह कर थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। चूंकि जब खिलाफत की बात आ गई, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 6 महीने बादशाह, थोड़ा और 10 मिनट का टाइम ले लेता आपका, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, 10 मिनट का टाइम है आपका, तो जोर से उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे हसन भाई अपने लिए नहीं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान ये हो रहे हैं कि आपको तो डेली बोलना है, लगातार आप 20 दिन से बोल रहे हैं, फिर क्यों आप जान दे रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा बोल के? नजराना तो उतना ही मिलना है, चाहे 1 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है, चाहे 3 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है। तो फिर क्यों जान दे रहे हैं? आपको वापस घर भी तो जाना है, बिहार जाना है, इसलिए उनका सिग्नल ये हो रहा है कि आपको घर भी तो जाना है। जरा उसका ख्याल कीजिएगा। बात तो सही है मेरे हसन भाई, मैं नजराने को नहीं देखता, वरना हम घड़ी बार देखते हैं। घड़ी आप देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे से मैं खिताब कर रहा हूँ, घड़ी मैं देख रहा हूँ। एक बार सिर्फ मैंने देखा कि कितना टाइम हो रहा है, मैंने एक बार सिर्फ देखा। मगर ये मेरी सोच रहती है कि नजरना जो मिलना है वो तो मिल के रहेगा। जब बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, शेखुल हदीस कमा रहे हैं, इमाम साहब कमा रहे हैं, मौज़िन साहब कमा रहे हैं, माइक वाला कमा रहा है, दरी वाला कमा रहा है, जब सब लोग कमा रहा है तो जो दीन की बात बोलेगा वो भूखा रहेगा? वो भूखा रहेगा? वो भूखा नहीं रहेगा, वो भी अल्लाह ताला उसको देता है और दूसरों के मुकाबले में ज्यादा देता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो दीन की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। दीन का गम जो नमाज रोज़े हज और ज़कात के साथ दुनिया कमाता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को आसान बना देता है। और जो दुनिया ही में दिन रात डूबा रहता है, उसके लिए अल्लाह गरीबी का रास्ता खोल देता है, कमाता जाता है खरबों, महा भिखारी होता जाता है। और कभी दुकान में, कभी हॉस्पिटल में, कभी गाड़ी में और कभी फैक्ट्री में बैठे बैठे चक्कर आया, मर गया। न दुनिया में सुख मिला, न चैन मिला, न जी भर के तिलावत, न जी भर के इबादत, न 3 घंटा महफिल में बैठ करके इस्लाम सुनता है। कौन अरबपति, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर, कौन स्कूल का टीचर बैठता है? ये तो आम लोग हैं जो बेचारा दिन भर खेत में रहा, रात भर इस्लाम सुनने के लिए बैठ गए। ये अरबोपति कभी कार पे, कभी मॉल में, कभी फैक्ट्री में, कभी शहर दिल्ली में, कभी ऑर्डर लेने, कभी माल सप्लाई करने, उसी में चक्कर आया, गिरा, मर गया, चला गया, मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। बल्कि ये मोमिन जिसको अपना दुनिया भी कमाना है और 3 घंटे बैठ के दीन भी सीखना है, जुमा भी पढ़ना है, ईदैन भी पढ़ना है, नमाज पंजगाना पढ़ना है, फिर दुकान में बैठना है, खेती बाड़ी करना है, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो मैं ये सोच करके तकरीर थोड़ी तवील कर देता हूं, ताकि तकरीर तवील हुई, मुमकिन है कि मेरा कोई एक जुमला, एक पैराग्राफ किसी एक आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो जाए। अगर एक बंदा बदल गया, मौला अली को जो हुजूर ने कहा था, अली अगर तेरी वजह से एक बंदा नेक बना, अरब के सुर्ख ऊंट से काम तेरे लिए बेहतर है। अगर एक बंदा, मुमकिन है कि ये पैराग्राफ नहीं, अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, किसी वजह से अगर एक बंदा यू टर्न लिया, तौबा किया, नेक बना, तो यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है, यानी करोड़ों रुपए कमाने से यह काम बेहतर है। यही सोचकर नहीं देखता कि टाइम क्या हुआ, नहीं देखता कि सेहत का क्या हाल है, बोलता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई दूसरा आदमी 1 घंटा बोले तो आवाज लगे, हल्दी चूना लगाए, और हम लोग 3-3 घंटे लगातार महीनों महीनों बोलते हैं, मगर हल्दी चूना लगाने का साहब इत्तेफाक नहीं होता है। सिर्फ इसीलिए
कि चूंकि जो कुरान बोलेगा, हदीस बोलेगा, सच बोलेगा, अल्लाह उसकी रूहानी एनर्जी को बढ़ाता चला जाता है, वरना कोई बोलेगा 3 घंटा। इलेक्शन के मौके पे नेता लोग 5 मिनट बोलते हैं तो रात भर सर्किट हाउस में सोते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एनर्जी का इंजेक्शन, चाहे जो जिस पार्टी का नेता हो। मगर ये मजहबी पार्टी का खादिम है, सालों भर बोलता है, इलेक्शन के मौके पे नहीं बोलता है, हमेशा बोलता है। जो हुसैन का चर्चा करता है, हुसैन का नाम वो पावर का खजाना रखता है, उनका नाम लेते जाओ, बुज़दिल हो तो वह जवान मर्द बन जाता है। रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। शुहदाए करबला से मिलने वाला जो जज्बे शहादत, जो जज्बे जमा मर्दी है, इस्तिकामत, सब उसका पैगाम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बात को मैं अधूरा छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अगर अगले साल यहाँ के नौजवानों ने मुझको बुलाया तो इंशाअल्लाहुल करीम जो कुछ मेरे दिमाग में जो उन्वान था, जो मुझको खिलाफत के बाद इमाम हसन की ज़िंदगी पे, इमाम हुसैन की ज़िंदगी पे और कुछ बोलना था, मैं वो नहीं बोल पाया। अलबत्ता जो मेन थीम थी मैंने आपको बता दी। अलबत्ता एक बात जो मैंने बात आगाज़ जहाँ से किया था, कि कहाँ से किया था, कि मेरा बाप जिंदा है क्या मैं 10वां करता हूँ क्या, मेरा बाप जिंदा है क्या मैं 40वां करता हूँ क्या। तो जब जिंदा है तो जिंदों का तीजा कैसा है, जिंदा का 10वां कैसा है, जिंदा का 40वां कैसा है, अब जिंदा का 20वां कैसा है। इसका मतलब ये जो तीजा, ये जो 10वां, ये जो 20वां, ये जो 40वां है, ये राफिजियों, शियाओं और अहले सुन्नत व जमात को शरीयत से हटाकर खुराफात में लगा देने वाले दुश्मनों का अमल है। बता दें, हुसैन जब जिंदा है, हुसैन जिंदा है तो जिंदे का 10वां कैसा, जिंदे का तीजा कैसा, जिंदा का 40वां कैसा। ये जिंदा का 40वां होता है, इसलिए 40वां 10वां तीजा नहीं। हुसैन का सब्र ले, हुसैन की इस्तिकामत ले, हुसैन की तिलावत ले। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाने के बाद कहा, यजीद ये हाथ नहीं दूंगा, तेरे हाथ में तलवार है, तलवार चला, मेरे पास हाथ है, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बोला, कैसे नहीं तू हाथ देगा, अली अकबर गिरेगा तो झुकेगा, असगर कटेगा तो झुकेगा, जब तेरी बीवी तेरे बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो झुकेगा, जब तेरा अब्बास अलम बरदार का बाजू कटेगा तो झुकेगा। हुसैन बोला, बाजू कटे या अली अकबर रहे या अली असगर जाए, मगर हाथ नहीं दूंगा, तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगा, तेरे जुल्म को समर्थन नहीं दूंगा। बात अब यही जंग शुरू हो गई। यजीद हाथ लेना चाहता था और हुसैन हाथ नहीं देना चाहता था, कि नहीं दूंगा हाथ। हाथ देने का मतलब जुल्म को समर्थन देना, हाथ देने का मतलब यजीद के मनमाने ढंग से जीने को समर्थन देना। नज़ाम सोमो सलात चरमरा जाता, मसाजिद व मदारिस का निजाम तरहम बरहम हो जाता, मुस्तफा की शरीयत चरमरा जाती। इसलिए हुसैन ने कहा, नहीं मैं समर्थन जुल्म को नहीं दूंगा, अहंकार को नहीं दूंगा, मनमाने ढंग से जीने वाले को नहीं दूंगा। कानून चलेगा खुदा का, कानून चलेगा मुस्तफा का, कानून चलेगा मुस्तफा के सहाबा का, तेरा कानून नहीं चलने दूंगा। मेरे पास हाथ है, नहीं ले पाएगा। यजीद बोला, कैसे नहीं देगा। वो पहलवान को लाया, वो 22,000 तलवार को लाया, सबको हाजिर किया कि हुसैन डर के मारे हाथ दे देगा, मगर वो फौज बढ़ाता रहा। हुसैन के नौजवानों की लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता रहा, यहां तक कि हजारों जख्म तीरों के, तलवारों के खाकर सर सजदे में रख दिया, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी और जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। करबला का जर्रा जर्रा बोल उठा। यजीद सारी सल्तनत झोंक कर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया और हुसैन सारी मुसीबतें उठाकर अपना हाथ, अपना ज़मीर बचा के चला गया। आज यजीद का न सितम रहा न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। पता चला आज यजीद जिंदा नहीं है, शिम्र मरदूद जिंदा नहीं है, अमर इब्ने सास जिंदा नहीं है, ये सब के सब पूरी मौत मरे। इनकी लाशों को जलाकर कुत्ते के हवाले कर दिया गया। ये सारे बहादुर 22,000 का कमांडर सब पूरी मौत मरे। यजीद कैंसर से तड़प के मरा, इब्ने ज़ियाद पूरी मौत मरा, शिम्र मरदूद के बॉडी को आग में जला दिया गया,
खूली बिन अनस, सनानी बिन अनस, खूली बिन यजीद, वो सब पूरी मौत मरा। ये 22,000 जो पहलवान गए थे, कुछ तो शहीदों के हाथ मारे गए, आज जो बचे थे 6,000 लोग मुख्तार के जमाने में मारे गए, और जो बचे चेचक की बीमारी ने सबको मार दिया। आज ना यजीद जिंदा है, ना अमर इब्न सास जिंदा है, ना शिम्र जिंदा है, ना साहब और दूसरे खूली बिन यजीद जिंदा है। आज जिंदा कौन है? अब्बास अलम बरदार जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, हुसैन मदरसे में हुसैन, मस्जिद में हुसैन, ईदैन की किताब में हुसैन, दरूद इब्राहिम में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, कोफिरों की जबान पे हुसैन, खतीबों की जबान पे हुसैन, हर जगह है हुसैन। इसका मतलब जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। हुसैन की कब्र से आवाज आ रही, ए मोमिन, नहीं कुछ तेरे पास है, ईमान तो है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, देखा जाएगा। कभी उसके सामने न झुकना है, न सरेंडर करना है, न जिंदगी की खिगिया की भीख मांगनी है, मही मांगनी है। हुसैन कहते हैं बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। अपना ईमान सबसे बड़ी दौलत, उसकी सुरक्षा करनी है, नमाज की हिफाजत करनी है, रोजे की हिफाजत करनी है, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करनी है। कभी भी काफिरों से नहीं डरना है। ये जान लेना है कि मेरा खुदा हक है, मेरा खुदा सच है, मेरा इस्लाम सच है। बज़ाहिर मुसलमान अगर शहीद हो गया तो शहीद होने से रुसवा नहीं होता, शहीद होने से तो इसका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाता है। इसलिए शहादत से डरना नहीं है, शहादत की तमन्ना दिल में रखनी है। और जो शहादत की तमन्ना दिल में रखेगा, अगर ऐसा मौका नहीं आया कि वह शहीद हुआ, उसी तमन्ना की वजह से उसका हश्र शहीदों के साथ हो जाएगा, उसका हश्र शहीदों के साथ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन की शहादत